क्या होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, तो उसी को आज हम आज के सेशन में एक्सप्लोर करने वाले हैं। सेशन काफ़ी पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा, जिससे कि यू नो आपको हमारे सेशन में भी मॉड्यूलरिटी ज़्यादा हो, और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल भी हमें मॉड्यूलरिटी के लिए हेल्प करता है। तो ओके, सो व्हाट इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल? थ्योरेटिकली वाइज अगर देखा जाए तो ये एक्चुअली क्या है, जो मेरी खुद की डेफिनेशन है कि ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एक ऐसा वेपन है, या फिर ये एक ऐसी पावर है। एक्चुअली ये जावास्क्रिप्ट को ऐसी एक पावर देता है जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, मैनिपुलेशन कर सकते हो। किसके अंदर? आपके HTML कोड के अंदर। ठीक है, आपका HTML का कोड होगा ये वाला। ठीक है, तो HTML के कोड के अंदर क्या आता है? लेट्स सपोज हम बेसिक एग्जांपल ले रहे हैं, उसके अंदर हेड आता है। ठीक है, फिर उसके अंदर एक, अगर लेट्स सपोज हेड क्लोज कर दिया मैंने, उसके अंदर फिर बॉडी आता है। ठीक है, उसको बॉडी को क्लोज कर दिया, और इसी तरह मैंने HTML को क्लोज। ये हमारा बॉयलर प्लेट होगा किसकी? HTML की। तो इसके अंदर आप आपको कोड लिखते हो। ठीक है, इसको हम टैग्स कहते हैं, सभी को टैग्स कहते हैं। तो इसके अंदर मुझे कुछ भी मॉडिफिकेशंस करने हो रन टाइम पर, तो वो मैं किसके हेल्प से कर सकता हूँ? डॉम की हेल्प से। मतलब ऑफ कोर्स जावास्क्रिप्ट करेगा इसमें मॉडिफिकेशन, बट वो किसकी सहायता से करेगा? डॉम की सहायता से करेगा। अगर आप देखते हो, आपने अगर एक कौन सी भी वेबसाइट बना ली, कौन सी भी एप्लीकेशन बना ली, तो वो डायरेक्टली आपके किस पर जाती है? आपका HTML कोड किस पे जाएगा? आपके क्लाउड में जाकर स्टोर होगा किसी भी। ठीक है, तो वहां पर कोड को तो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते एक बार डिप्लॉयमेंट के बाद। तो फिर हम जो भी मॉडिफिकेशंस का, या फिर जो भी आप अपडेट्स देखते हो आपके साइट्स पर, या फिर जो भी आपको डायनामिकली चेंजेस दिखते हैं, लाइवली चेंजेस दिखते हैं आपकी साइट पर, वो कैसे होते हैं? तो दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। वो आपको सभी हेल्प करता है। किसको? जावास्क्रिप्ट को। किसके अंदर? ये सारे इनको हम बेसिकली ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। किसके अंदर? डॉम के अंदर ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, स्पेशल ऑब्जेक्ट्स रहते हैं ये, जिनको डॉक्यूमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, एक हर एक चीज़ को एक स्पेशल वर्ड बेसिकली डॉक्यूमेंट, इसलिए हम इनको कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट ऑर्डर। वैसे तो ये सारे क्या हो गए? टैग्स हो गए ना, टैग्स हो गए, एलिमेंट्स हो गए। तो इनको हम एक्सेस करते हैं किसके हेल्प से? डॉम के हेल्प से। कौन एक्सेस करता है? जावास्क्रिप्ट एक्सेस करता है। किसको करता है? HTML के इन सारे एलिमेंट्स को, इन सारे टैग्स को, और इसमें जो भी अपडेट्स हो, आपको जो भी चेंजेस करने हैं, डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, मॉडिफाई करना है, ये सारे आप किसके फिर कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गई बात इसकी थ्योरेटिकल बात, इसको अभी हम देखेंगे भी। बट देखने से पहले हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा स्क्रॉल करना है मुझे अभी। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर ज़्यादा देखने से अच्छा हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अभी वेब टेक्नोलॉजी, वेब के बारे में बात करेंगे कि क्या रहता है एक्चुअली वेब डेवलपमेंट। ये थोड़ा सा बेसिक हो जाएगा, बट स्टिल लाइक आज के लेक्चर के लिए ज़रूरत है इसकी, तो हम कर रहे हैं। तो वेब डेवलपमेंट बेसिकली इनके किस पर बना है? इसके मेनली 3 पिलर्स है, जिस पर ये पूरा का पूरा बना है, जिस जिस पर ये पूरा का पूरा बिल्ड होता है। पहला तो HTML, दूसरा है CSS, और तीसरा है जावास्क्रिप्ट। आपने कई जगह आप पढ़ा होगा कि HTML क्या रहता है? एक रॉ स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, एक रॉ स्ट्रक्चर रहता है जहाँ पर हम लाइक, अगर फॉर एग्जांपल इसका रियल लाइफ एग्जांपल देखें, तो आई नो कि आप लाइक मोस्टली आप लोगों ने इस एग्जांपल सुना होगा, बट जस्ट जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए। तो जब भी हम कोई एक खाली जगह रहती है, लाइक आपको एक खाली प्लॉट दिया है, उसके अंदर आपको अगर खुद का घर बनाना है, तो आप क्या सबसे पहले ब्रिक्स लगाते हो? ब्रिक सीमेंट से आप लाइक लोहा भरते हो उसमें, तो एक ढांचा तैयार करते हो, एक स्ट्रक्चर तैयार करते हो। ठीक है, तो उसी को हम HTML कहते हैं, एक रॉ स्ट्रक्चर। ठीक है, वेबसाइट्स का भी सेम ही रहता है। वेबसाइट का जो रॉ स्ट्रक्चर बनाती है वो हमारी, उसको किससे बनता है? HTML से बनता है। फिर उसके ऊपर आप जो भी आपके घर को कलरिंग करते हो, या फिर दरवाज, जो भी आपको अच्छी दिखने के लिए, लाइक मोर यू नो इंटरेस्ट है उसको देखने के लिए, ऐसा रॉ ना दिखे, थोड़ा सा अच्छा दिखे, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? CSS बेसिकली स्टाइलिंग के लिए यूज़ होता है। आपके वेबसाइट पर जो भी आपको स्टाइलिंग करनी है वो किसके हेल्प से होती है? CSS की हेल्प से होती है। एंड उसके बाद आता है JS पर। आपको जो भी लाइवली फंक्शनलिटी ऐड करनी होती है आपके वेबसाइट पर, क्लिक होने के बाद हमारी पेज कहाँ पर डायरेक्ट होना चाहिए, लॉगिन हो गया, साइन अप हो गया,
फॉर्म फीडबैक फॉर्म सबमिशन हो गया, या फिर जो भी हम ऐसे चेंजेस देखते हैं कि जिस पर थोड़ा लॉजिक लगता है, हमको लॉजिक लिखना पड़ता है कि ये अगर हो तो वो होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारा कुछ हम किसके हेल्प से करते हैं, जावास्क्रिप्ट के हेल्प से करते हैं, ठीक है। तो ये होगी वेब टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो अभी जो हमारा डॉम है, ये डॉम किसके लिए, किस किस चीज़ में हेल्प करता है, हमारे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट ऑर्डर मॉडल। तो ये हमारे HTML को मॉडिफाई करने में, HTML को मैनिपुलेट करने में कौन मैनिपुलेट करेगा, जावास्क्रिप्ट। किसके हेल्प से करेगा, डॉम की हेल्प से करेगा। तो जावा HTML में मेरे जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ऑल द एलिमेंट्स, उनको मैं किसके थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ, डॉम के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ। और मैं किसको दूंगा एक्सेस करके, जावास्क्रिप्ट को दूंगा एक्सेस करके। तो हमारे पास अलग अलग एक्सेसर्स रहते हैं कि जिसके हेल्प से हम एक्सेस कर सकते हैं। अलग अलग मेथड्स रहती है जिसके हेल्प से हम मॉडिफाई कर सकते हैं कंटेंट को। आज सारा कुछ देखेंगे, ठीक है। तो आपको आई होप ये बेसिक एग्जांपल तो समझ गया होगा। आगे बढ़ते। तो ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, एक थोड़ी सी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे कोड पेज पर जाएंगे पहले। तो आई होप माय एडिटर इज विजिबल टू यू ऑल। चलिए हमारी जावास्क्रिप्ट की रिपोर्ट खोल लेते हैं। एंड अब हम देखेंगे, आज का हमारा वैसे तो 23rd सेशन है। इसको मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए, जो काम का नहीं है। और सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे HTML फाइल, ठीक है। तो आप कुछ भी नाम देख सकते हो आपके HTML फाइल को। यहाँ पर मैं इंडेक्स दे देता हूँ, इंडेक्स डॉट जेएस नहीं चाहिए मुझे, इंडेक्स डॉट HTML चाहिए। तो इस फाइल में अभी हम सबसे पहले हमारा बॉयलर प्लेट लिखते हैं, जहाँ पर हम, जिसके अंदर हम सारा कुछ हमारा जो भी मटेरियल है, कंटेंट है, वो लिखने वाले हैं। तो बॉयलर प्लेट लिखने के लिए सबसे इजी शॉर्टकट है, आप बस ये लगा दो और एंटर कर दो। जैसे आप एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हो, आपके पास ये बॉयलर प्लेट आ जाती है। स्टार्टिंग में क्या रहता है इसके, ये क्या रहता है, डॉक टाइप। ये एक्चुअली आपके मतलब डॉक्यूमेंट का टाइप कौन सा, आपके डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है, वो स्पेसिफाई करता है। तो हमारे यहाँ पर HTML है। उसके बाद लैंग्वेज कौन सी है, तो इंग्लिश है। ज़्यादातर आपको इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है मेटा वगैरह टैग्स की। अभी तो हमको ऐसा लगेगा भी नहीं ऐसा सच मेटा टैग्स की हेल्प। एक मेटा टैग में सिर्फ ऐसे रेफरेंस के लिए रहने देता हूँ। उसके बाद टाइटल, टाइटल ऑफ कोर्स टाइटल क्या करता है अभी आपको दिखा ही देते हैं, बट इसके लिए मुझे साइड बाय साइड आपका आउटपुट भी दिखाना होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मुझे पूरी की पूरी स्क्रीन ही शेयर करनी होगी यहाँ पर। तो ओके, जस्ट अ सेकंड। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। और अभी ये जो टाइटल में जो भी चीज़ लिखते हैं ना, वो एक्चुअली क्या होती है कि अब मैंने इसको लाइव मतलब ओपन कर लिया हमारे डॉक्यूमेंट को, हमारे HTML पेज को। तो आपको ये यहाँ पर जो भी दिख रहा है, इज माई स्क्रीन विजिबल। तो हम यहाँ पर जो भी ऊपर देखते हैं ना, ये हमारा टाइटल रहता है। तो इसको हम अभी चेंज करेंगे। इसको हम लिखेंगे डॉम, लिख देते हैं अभी के लिए, ठीक है, डॉम। तो ये यहाँ पर अभी चेंज हो गया। तो ये हो गई थोड़ी हेड की इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर हम हमारे पास हेड टैग के अंदर क्या क्या रहता है, मेटा टैग्स रहते हैं, उसके बाद टाइटल रहता है, इसके बाद हमको जो भी हमारे HTML पेज से जो भी एक्सटर्नल लिंक्स ऐड करनी है वो भी रहता है इसके अंदर। और
XYZ, आप और भी बहुत कुछ रहता है, पर उसके अंदर हम अभी नहीं जाएंगे। तो ये हो गई हेड की कहानी। उसके बाद बॉडी टैग में हमारा जो भी कंटेंट रहता है, जो कि हम इस पर डिस्प्ले करने वाले हैं हमारे पेज पर, वो किसके अंदर आता है? बॉडी टैग के अंदर आता है। तो अभी के लिए मैं इसमें 2-3 टैग्स कर देता हूँ। तो सबसे पहले H1 देते हैं हमारे। तो H1 के अंदर हम क्या करेंगे, कुछ भी लिख लेंगे अभी के लिए, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है, इसको हम डॉम कहते हैं बेसिकली। इसके अंदर हम एक और दे देंगे, H4 दे देते हैं, लेट्स स्टार्ट लर्निंग डॉम, ठीक है। और उसके बाद एक पी टैग दे देता हूँ। पी के अंदर लिखूंगा मैं कि थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देता हूँ। It's a JS like object which is a browser object. It's a browser object and इसको हम global object भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ इस तरीके से इसमें थोड़ा सा कंटेंट ला लिया है हमारे साइट पर। तो मैंने कुछ नहीं, एक पहले तो एक हेडिंग लिख दिया, उसके बाद एक हेडिंग किससे देते हैं? एक्चुअली हम हेडिंग देते हैं, हमारे पास हेडिंग के लिए 4 टैग्स रहते हैं, H1 H2 H3, 6 टैग्स रहते हैं, H1 H2 H3 H6 तक। तो H1 हमारी सबसे बड़ी हो गई, फिर H4 थोड़ी सी कम हो गई उससे, और उसके बाद मैंने एक पी टैग दे दी। पी टैग एक्चुअली बेसिकली क्या काम करते हैं कि जो भी हमको पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है, वो हम पी टैग की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई किसकी कहानी? हमारी कंटेंट की कहानी। अगर मुझको इसको स्टाइल करना है, स्टाइलिंग देनी है मेरे इस पेज को, तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ? 3 तरीके हैं वैसे तो। एक को कहते हैं इनलाइन स्टाइलिंग, ये हमारा HTML का जावा CSS का एक्चुअली लेक्चर नहीं है, बट थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको आज के लेक्चर के लिए लगेगी, इसलिए आपको दे रहा हूँ। तो हम इसको स्टाइल कैसे कर सकते हैं? ये होगी इनलाइन स्टाइलिंग, जहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसी के अंदर स्टाइल कर देते हैं। लेट्स सपोज मेरे को क्या चाहिए, इसको कलर देना है कोई भी, तो मैं कलर दे सकता हूँ यहाँ पर, कोई भी ले लीजिए, लाइक ब्लू वॉलेट ले। तो ये देख ही सकते हैं आप, ये जो पी टैग है इसका पूरा का पूरा कलर चेंज हो गया, ठीक है। ये हो गया इनलाइन स्टाइलिंग, बट ये ज़्यादातर रिकमेंड नहीं की जाती है। दूसरा तरीका हो गया कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे हेड टैग में स्क्रिप्ट को डिफाइन कर सकते हैं और वहाँ पर स्टाइलिंग कर सकते हैं। किस तरीके से की जाती है? मैंने स्क्रिप्ट लिख लिया, इसके अंदर अभी मैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर मेरे स्टाइलिंग दे सकता हूँ। लेट सपोज उनको पूरे बॉडी को एक कलर देना है, तो मैं करूँगा पूरे बॉडी को हम एक्सेस करने के लिए हमारे पास टैग रहती है बॉडी टैग, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से बॉडी टैग को फेंच कर लिया, और उसको मैं लेट सपोज मेरे को कोई भी बैकग्राउंड कलर देना है, तो मैं बैकग्राउंड कलर दे सकता हूँ। लेट सपोज 2-1 नहीं आ रहा है, स्क्रिप्ट बॉडी, सॉरी मैं ज़्यादा ही कंफ्यूज हो रहा हूँ आज, माय मिस्टेक। तो इट्स बेसिकली स्टाइल टैग, मैंने उसको स्क्रिप्ट लिख लिया था। तो बेसिकली हम स्टाइल टैग के अंदर हमारी जो भी CSS है उसको लिखते हैं। तो बॉडी के अंदर अभी मुझे मेरे को पूरे बॉडी का कलर चेंज करना होगा, तो मैं कैसे करूँगा? बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने, और इसके अंदर मैं कोई भी कलर दे सकता हूँ। लेट्स सपोज मैंने अभी 2-1 दे दिया, तो मेरा पूरा बॉडी का कलर चेंज हो गया। और लेट्स सपोज मेरे को टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो मैं कैसे करूँगा? सिर्फ अगर मैंने कलर लिख लिया, अभी के लिए मैं इसको वाइट कर देता हूँ। तो यू कैन सी दिस इज हाउ यू कैन स्टाइल योर HTML डॉक्यूमेंट। दूसरा एक तरीका ऐसा रहता है कि आप इसको एक्सटर्नली लिंक कर सकते हो कि CSS फाइल को। वो कैसे करते हैं? कुछ नहीं, उसके लिए हम लिंक टैग यूज करते हैं। लिंक, उसके बाद इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं। लिंक दे दिया मैंने, उसको रेल दे दिया स्टाइल शीट, और उसकी हमको लिंक प्रोवाइड करनी होती है। तो अभी मैंने CSS फाइल डिफाइन नहीं की है, बट तभी मैं उसका नाम लिख लेता हूँ यहाँ पर, style.css, ठीक है। और इसके ऊपर मैं कंट्रोल प्लस क्लिक करूंगा ना, तो एक नई फाइल क्रिएट कर देगा, और यहाँ पर जाकर मैं ये जो भी मेरा स्टाइल का कोड है वो पेस्ट कर दूंगा, ठीक है।
तो मुझे यहाँ पर टैग्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है ऐसे, तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा एंड यू कैन गेट द सेम रिजल्ट। ठीक है, तो ये तो हो गई थोड़ी सी CSS की कहानी। तो बेसिकली हमारा आज का पार्ट जो कहता है ना कि अभी तक हमने HTML CSS देखा, जावास्क्रिप्ट पर अभी हम नहीं आए। ठीक है, अगर मुझे जावास्क्रिप्ट लिखनी हो तो जावास्क्रिप्ट को भी दो तरीके रहते हैं। एक तो हम इसको बॉडी के अंदर कहीं पर भी लिख सकते हैं, बट उसको एक अच्छा तरीका माना जाता है कि आप एंडिंग में लिखो। बॉडी आपकी जो आखिरी वाला बॉडी का टैग है उसके जस्ट ऊपर, आपके कंटेंट के नीचे। ऐसा क्यों करते हैं हम उसको भी मैं बताऊंगा अभी, जस्ट वेट। पहले तो हम यहाँ पर कैसे डिफाइन करते हैं वो देख लेते हैं। तो इसके अंदर अगर मुझे कुछ भी स्क्रिप्ट लिखनी हो तो लेट सपोज मैं अभी के लिए कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ और इसके अंदर क्या करूँगा मैं हेलो जेएस कर देता हूँ और इसको मैं अभी इंस्पेक्ट करूँगा इस पेज को, तो आई शुड गेट हेलो जेएस इन द कंसोल। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज जावास्क्रिप्ट हियर। यहाँ पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं एक अलर्ट मैसेज भी दे सकता हूँ। लेट सपोज एक अलर्ट मैसेज दे दिया मैंने, दिस इज एन अलर्ट। ठीक है, तो जैसे मैं साइट को लोड करता हूँ, सबसे पहले हमारे पास जेएस लोड होती है और उसके बाद हमारा HTML का पूरा डॉक लोड होता है। तो इसीलिए ये प्रैक्टिस रहती है हमारी कि हम हमेशा जो है स्क्रिप्ट को आखिरी में लिखें। अगर क्या हो, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ स्क्रिप्ट को और स्क्रिप्ट को यहाँ पर लिखूँ, या फिर क्या हम हेड में लिख सकते हैं, इसको रिफ्रेश करके देख सकते हैं, हेड में भी लिख सकते हैं, इसको हम हमारे स्टार्टिंग के बॉडी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या हो अगर इसको मैं स्टार्टिंग में लेट सपोज हेड में लिख दूँ मेरे, ठीक है, और यहाँ पर अलर्ट करने से अच्छा मैं क्या करूँगा कि आई विल ट्राई टू प्रिंट अ कंसोल इन माय टर्मिनल कि लेट सपोज उनको हेलो वर्ल्ड दे दो के लिए। तो आप जैसे ही रिफ्रेश करते ना, ठीक है, ये मुझे अभी इतना स्मॉल चेंज है कि यू कैन नॉट ऑब्जर्व इट। बट सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जावास्क्रिप्ट रन हो रहा है और उसके बाद आपका HTML रन हो रहा है। तो जब तक अगर मेरा कुछ जावास्क्रिप्ट हैवी हैवी कोड है मेरा, उसको लॉजिक मतलब उसको कंपाइल होने में ज़्यादा टाइम लेगा, तो तब तक मेरा HTML और CSS का कोड नहीं होगा रन। तो उसी के लिए हमारा जो लॉजिक वाला पार्ट है, हम क्या कहते हैं उसको कि बाद में हो जाए, सबसे पहले हमारा पेज लोड हो जाए। इसलिए हम जावास्क्रिप्ट के कोड को आखिरी में लोड करना प्रेफर करते हैं। लेट सपोज में इसकी जगह अगर मेरे को करना है कंसोल डॉट लॉग करना है विंडो ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो मैंने विंडो ऑब्जेक्ट को लॉक कर दिया और मेरे को यहाँ पर विंडो, मैं बताऊंगा क्या रहता है विंडो ऑब्जेक्ट वगैरह। और अगर मेरे को इसकी कोई भी प्रॉपर्टी करनी है, सपोज डॉक्यूमेंट, और मुझे डॉक्यूमेंट आ गया, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट अगर मुझे करना है इसका URL, तो मुझे अभी एरर आ रहा है, इट्स गेटिंग अनडिफाइंड। और इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ से हटा दूँ, चलिए इट इज गिविंग अनडिफाइंड। ओके, इसको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि अनडिफाइंड क्यों दे रहा है। ओके, तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो ऊपर लिख सकते हैं और दूसरा ऑप्शन है कि बॉडी में हम कहाँ पर भी लिख सकते हैं, बट प्रेफर करते हैं हम इसको आखिरी में लिखना, क्योंकि हमारा जो अगर स्क्रिप्ट का जो लॉजिक रहता है उसको रन होने के लिए, मतलब लॉजिक को कंपाइल होने में ज़्यादा टाइम लेता है, तो हमारा जावास्क्रिप्ट पूरा HTML CSS का पेज उसकी वजह से स्टक ना रह जाए, लोड ना हो, तो इसीलिए हम इसको आखिरी में लिखना प्रेफर करते हैं। बट आप इस पर एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि फिर हम इसके हिसाब से तो हमको स्टाइलिंग भी आखिरी में देनी चाहिए। सबसे पहले हमारा HTML का हो जाए, उसके बाद CSS का हो जाए, उसके बाद जावास्क्रिप्ट का हो जाए, क्योंकि अगर स्टाइलिंग में ज़्यादा टाइम लगेगा तो हमारा HTML का कोड रन होने में ज़्यादा, इसमें हम क्या कर रहे हैं, स्टाइलिंग को पहले लोड कर रहे हैं और फिर HTML को लोड कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से तो हमको HTML भी, ये जो सॉरी CSS भी है, ये भी हमको इसके ऊपर करना चाहिए था, बट हम इसको तो यहाँ पर कर रहे हैं। तो ऐसा बेसिकली इसलिए किया जाता है कि जो CSS और HTML है, इसको रन होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है, दे आर बिन
displayed और they are been compiled और they are been run parallelly। मतलब ऐसा नहीं है कि सबसे पहले CSS होती है उसके बाद HTML होती है या फिर HTML होती है उसके बाद CSS होती है, वो दोनों ही पैरेलली लोड होती है। तो इसीलिए हम अगर ऊपर लिखे नीचे लिखे तो इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम प्रेफर करते हैं इसको ऊपर लिखना हमारे हेड में। ठीक है, सो अभी हम इसको ना प्रेफर करके हम क्या करेंगे, सिमिलरली जैसे हमने CSS की सेपरेट फाइल बनाई थी वैसे ही एक स्क्रिप्ट की भी सेपरेट फाइल बना लेते हैं। तो इसके उसको कैसे करेंगे हम, स्क्रिप्ट टैग्स के हेल्प से यहाँ पर क्या करेंगे कि एक इसको हम सोर्स देते हैं बेसिकली। सोर्स के अंदर हमारे जो भी जावास्क्रिप्ट फाइल का नाम होगा वो यहाँ पर देते हैं। तो अभी के लिए मैं लिखता हूँ script.js, ठीक है, और इस पर अगर कंट्रोल प्लस क्लिक करूँगा तो एक नई फाइल बना देगा। ठीक है, तो ये होगी मेरी स्क्रिप्ट। यहाँ पर अगर मैं कुछ लिखना चाहूँ console.log और इसके अंदर अगर मैं लिखूँ हेलो जेएस तो मुझे यहाँ पर प्रिंट होकर आना चाहिए हेलो जेएस। ठीक है, तो ये तो हो गई एकदम बेसिक बेसिक बात है। अगर मैं फिर से HTML पर आऊँ मेरे, और अभी मैं क्या करना चाहता हूँ कि अभी हम डॉम को थोड़ा समझेंगे कि डॉम एक्चुअली क्या, इसमें डॉम कहाँ पर काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। इसके लिए मुझे सबसे पहले ओपन करना होगा नोट्स को ओपन कर लेते हैं अभी के लिए। तो हम यहाँ पर थे, तो अभी तक हमने जो भी देखा ना, तो उसमें हमारा जो जावा डॉम जो है ना, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, वो बेसिकली क्या करता है, आपका जो भी HTML का कोड है उसको तो पहले ट्री फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, एक ट्री स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है। लेट्स सपोज हमने देखा था वहां पर कि हमारे पास एक HTML का सबसे बड़ा वाला टैग था पहले, तो ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं उसको कि सबसे पहले हमारे पास एक HTML का टैग था। ठीक है, उसके बाद आया हमारे पास कौन सा टैग था, कोई बता सकता है? उसके बाद हमारे पास HTML के अंदर दो टैग थे, हेड था एक, ठीक है, उसके बाद एक कौन सा था, बॉडी था, राइट। इसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली टैग्स कहते हैं। ठीक है? इसको टैग्स कहते हैं, नोट्स कहते हैं, टैग्स को नोट्स को एक ही है। उसके अंदर हमारे हेड के अंदर भी तीन और थे, कौन से, एक तो मेटा टैग था, और एक कौन सा था, टाइटल था, और एक कौन सा था, एक लिंक टैग भी था ना। वैसे हमारे बॉडी के अंदर क्या था, बहुत सारे थे, H1 था, H4 था, स्क्रिप्ट था, उसके बाद P टैग था। तो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये सबसे पहले टॉम बनाता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। और इस टॉम की हेल्प से ये क्या करता है, ये मेरे जितने भी टैग्स हैं, एलिमेंट्स हैं, इनको इनका एक्सेस किसको दे देता है पता है क्या, जावास्क्रिप्ट को दे देता है। ठीक है, किसके लिए, मैनिपुलेशन करने के लिए। तो ये जो बेसिकली पूरा का पूरा ढांचा है, स्ट्रक्चर है आपका, जो कि एक डॉम बना रहा है, और उसका एक्सेस किसको दे रहा है, जावास्क्रिप्ट को दे रहा है कि आप अभी एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स लो। मैंने उनको ब्रेक कर दिया है किसमें, नोड्स में। ये हमारे पेरेंट नोड हो गया, उसके ये चाइल्ड्स हो गए, इसके ये सब चाइल्ड्स हो गए। इसको अभी मैंने ब्रेक कर दिया अच्छे से, आप इसका एक्सेस लो और वन बाय वन इनमें मॉडिफिकेशन करो। मॉडिफिकेशंस के लिए हमारे पास प्रॉपर्टीज रहती है, अलग अलग मेथड्स रहते हैं, वो भी देखेंगे। बट अभी का ये जो डॉम है ना, ये पूरा डॉम का एक स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर आपको हर जगह दिखेगा। अब बेसिकली हमारे अंदर ना, डॉम के अंदर एक सबसे पहले जो एक सबसे मेन ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, तो ये क्या है, बेसिकली हमारे पास जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं किसके, HTML के, उनको जब हम इनको जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करते हैं तो हम उनको ऑब्जेक्ट्स करते हैं। मतलब वहाँ पर जो H1 टैग होगा, यहाँ पर आने के बाद वो H1 ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इतना सा लॉजिक है। तो हमारे पास एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है, सबसे पहला जो हमारे पास जावा डॉम के अंदर रहता है वो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट रहता है।
एंड ये जो डॉम रहता है ना वो जावास्क्रिप्ट नहीं क्रिएट करता, ये डॉम बेसिकली हमारे जो ब्राउजर्स रहता है वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट रहता है हमारे पास, तो सबसे पहले ये ब्राउजर जो डॉम हमारे अंदर मतलब डॉम के अंदर बनाता है वो रहता है विंडो ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप पूरी जो स्क्रीन दिखती है ये पूरा जो विंडो, ये सबसे बड़ा आपका ग्लोबल ऑब्जेक्ट रहता है विंडो ऑब्जेक्ट, फिर उसके अंदर ही सब कुछ आता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो रहेगा विंडो ऑब्जेक्ट। इसी के अंदर हमारी सारी प्रॉपर्टीज हो गई, फंक्शंस हो गए, डॉक्यूमेंट हो गया पूरा, उसके बाद मेथड्स हो गए, ये सारा इसके अंदर हमारे विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर ही रहता है। तो ये हमारा ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अभी अगर हमको इसको देखना है तो आप क्या कर सकते हो, आपके ब्राउजर में जाओ और सिर्फ लेफ्ट क्लिक करो, उसके बाद कंसोल ओपन करो, उसको वहाँ पर सिर्फ आप कंसोल डॉट लॉग करोगे विंडो, तो आपको ये पूरा का पूरा विंडो ऑब्जेक्ट दिखेगा जिसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज फंक्शंस वगैरह होगा। या फिर आप सिर्फ विंडो भी लिखोगे ना तो भी आपको इसके अंदर जितना भी कुछ है मटेरियल वो सारा का सारा लोड हो जाएगा। चलिए एक बार देख ही लेते हैं इसको। तो हम आते हैं हमारे यहाँ पर कंसोल के अंदर, और यहाँ पर मैं जैसे ही एक कंसोल डॉट लॉग विंडो लिखता हूँ और इसको एंटर करूँगा तो मेरे पास ये पूरा का पूरा विंडो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसके अंदर आप जहाँ पर भी एफ एफ दिख रहे हो तो ये हमारे फंक्शंस है, ये सारे के सारे फंक्शंस है, फिर ये आ गया हमारी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत कुछ रहता है, ठीक है। आपको ये मतलब ऐसा मुझे तो नहीं मिला कि जिसको ये सारा कुछ याद हो, कैसे हो इतना सब कुछ है कि याद रखना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, और रखने की ज़रूरत भी नहीं है वैसे। जैसे जैसे हमको जो जो काम में आता है वो हम यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर आप देखोगे कि एक डॉक्यूमेंट भी है। तो बेसिकली डॉक्यूमेंट क्या रहता है, आप जो भी आपके पेज पर लिखते हो या फिर जो भी आप आपके इस पे सी जावा HTML में लिखते हो, जो भी आपके इस पे रहता है कंटेंट आपका, तो वो बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट के अंदर रहता है। लेट्स सपोज मैं इसको अभी कंसोल लॉग करके बताता हूँ। अगर मैंने किया कि मुझे क्या चाहिए, विंडो डॉट मुझे चाहिए डॉक्यूमेंट, तो इसके अंदर सबसे पहले तो मेरे को इसने URL दे दी ये वाली। इसके बाद इसके अंदर क्या मिल रहा है मेरे को, मुझे पूरा का पूरा मेरा जो ये स्ट्रक्चर है ना ये मिल रहा है। देखिए हेड मिल गया, उसके अंदर बॉडी मिल गई, ठीक है। ये भी हमारे काम का नहीं है। सो ये पूरा का पूरा HTML कोड हमको कौन देता है, डॉक्यूमेंट देता है। तो डॉक्यूमेंट के साथ सहायता से हम क्या करते हैं, जो भी हमारे मैनिपुलेशंस रहता है डॉम के अंदर वो हम इसी डॉक्यूमेंट से करते हैं। तो डॉक्यूमेंट की कौन प्रोवाइड करता है, विंडो प्रोवाइड करता है, विंडो ऑब्जेक्ट। और विंडो ऑब्जेक्ट कौन प्रोवाइड करता है, हमारा डॉम प्रोवाइड करता है, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है। तो हम क्या करते थे, अब इसको ऐसा करते थे, हम इसको कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर मैंने डायरेक्टली डॉक्यूमेंट में लिख लिया होता रहता ना तो भी ये मेरे को सेम ही चीज़ देता, सेम ही चीज़ देता, ठीक है। क्योंकि हमारे ब्राउज़र को पता है कि ये चीज़ हमको फ्रिक्वेंटली लगने वाली है, तो उसने वो खुद रिकॉग्नाइज कर लेता है उस चीज़ को। मैं क्या कर सकता हूँ, हमको और अगर देखना है हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, तो हमको पता है लॉग कैसे रहता है, तो ये चीज़ हमें पता है ऑलरेडी, हमको सेम ही चीज़ मिलेगी। बट एक और चीज़ रहती है जिसको हम कहते हैं कंसोल डॉट dir, जिसके अंदर अगर मैंने अभी डॉक्यूमेंट लिखा तो मुझे इसके अंदर अभी और ज़्यादा डिटेल्स मिलेगी, जैसे लोकेशन हो गया, URL हो गया, बहुत कुछ रहता है, कैरसेट हो गया, डोमेन हो गया, सारा का सारा प्रॉपर्टीज हम एक्सेस कर सकते हैं। मतलब दिखती भी है, हम उसके बारे में जान भी सकते हैं। लेट सपोज अगर मेरे को सिर्फ मतलब एक आध एक दो प्रॉपर्टी अगर करनी हो, मैं इसमें से उठा लेता हूँ कोई ना कोई, तो हम इनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं कि लेट सपोज URL हो गया, लोकेशन हो गई, उसके बाद डोमेन हो गया, ठीक है। तो हम एक दो करके देखते हैं यहाँ पर। तो कैसे कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट अगर मैं URL करता हूँ, ठीक है, कैपिटल में लिखना है क्या, URL करता हूँ तो मेरे को URL आ गई। सो दिस इज आर URL HTTP 127 लोकल होस्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ कि
डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन दो मुझे। डोमेन हमारे पास अभी ये है हमारा जो लोकल आईपी एड्रेस 127 डॉट, तो इसने डोमेन दे दिया। उसके बाद अगर क्या मैं इसको लोकेशन चेक करके देख सकता हूँ कि लोकेशन में क्या आता है? तो लोकेशन में ऐसा इसने मुझे अभी एक बड़ी स्ट्रिंग दे दी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीज़ों का एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट। तो आज के पूरे लेक्चर में हम इसी पर ज़्यादातर इन डेप्थ देखेंगे। तो अभी हमको पता चला कि सबसे पहले आता है एक विंडो ऑब्जेक्ट, उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। तो अभी हम हमारा जो हमने इसके पहले जो एक स्ट्रक्चर देखा था डॉम का इसके अंदर, तो इसमें अभी हमको थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है। क्यों? हमने टॉप में क्या लिखा था यहाँ पर? यहाँ पर HTML लिखा था, बट सबसे ऊपर कौन रिसाइड करता है? अभी आपको क्लियर होगा कि सबसे ऊपर जो रिसाइड करता है वो रहता है आपका विंडो ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये कब क्रिएट होता है? जैसे ही आप आपके ब्राउजर में कोई भी पेज को लोड करते हो, एज सुन एज यू लोड एनी पेज, HTML पेज, तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट वो एक्सेस करने के लिए हमें देता है वो रहता है विंडो ऑब्जेक्ट, ठीक है। विंडो ऑब्जेक्ट के बाद जो सेकंड आता है दैट इज योर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, जो कि विंडो ऑब्जेक्ट का पार्ट रहता है, ठीक है। अभी इसके बाद आता है आपका क्या? HTML, ठीक है। फिर HTML हो गया, फिर उसके बाद आपके HTML में दो हो गए, बॉडी हो गया और हेड हो गया। ये सारे क्या रहते हैं? नोड्स रहते हैं। तो इस वाले इसमें हमारा जो पैरेंट नोड है ना, वो कौन सा नोड रहेगा? विंडो वाला नोड, ठीक है। उसके बाद बॉडी वाला आ गया, उसके बाद हेड वाला आ गया। तो बॉडी के अंदर आप सभी ने देखा ही है हमारे पास क्या क्या था। P था, H1 था, H4 था, उसके बाद स्क्रिप्ट भी था। हेड के अंदर हमारे पास मेटा टैग था, उसके बाद टाइटल था, उसके बाद क्या था? स्टाइल था। तो इसी तरीके से हमारा जो डॉक्यूमेंट का एक स्ट्रक्चर डिजाइन होता है, ठीक है। ये काफी बार पूछा जाता है कि स्ट्रक्चर डिफाइन करके बताओ, डिजाइन करके बताओ। तो कुछ नहीं, बस यही रहता है आपके जो टैग्स वगैरह का अरेंजमेंट रहता है आपके HTML फाइल में, उसी को हम डॉम का एक डॉम ट्री भी कहते हैं, ठीक है। आई होप अभी के लिए तो इतना स्टोरी क्लियर हो गया होगा सबको। तो अभी हमको अगर समराइज करना रहा कि व्हाट इज योर डॉम, तो एक चीज आपको ये हमेशा रिमेम्बर, मतलब इसको अभी दिमाग में फिट कर लो कि व्हाट इज डॉम। तो डॉम बेसिकली क्या रहता है? जो भी आपका HTML है ना, HTML के अंदर आपको जो भी चेंजेस करने हैं, मैनिपुलेशंस करनी है, एक्सेस करना है, तो वो किसके हेल्प से होता है? डॉम की हेल्प से। और डॉम किसको एक्सेस देता है करने के लिए? जावास्क्रिप्ट को, ठीक है। अभी इसी इसी ऑब्जेक्ट्स, इसी डॉम, जो ये डॉम हमें दे रहा है ना HTML का जो भी कंटेंट, ये तो यहाँ पर क्या कहते हैं? इनको एलिमेंट्स कहते हैं, टैग्स कहते हैं। जैसे ये जावास्क्रिप्ट के अंदर आती है, जब डॉम से होकर, तो उनको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ये स्पेशल टाइप के ऑब्जेक्ट्स रहते हैं जिनको हम डॉक्यूमेंट भी कहते हैं, ठीक है। बट ये इतनी चीज तो आपको क्लियर रहनी चाहिए अभी के लिए कि क्या रहता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। कुछ भी नहीं, हमारे एक ऐसी पावर देता है कि जिसके हेल्प से हम हमारे HTML पेज के अंदर मैनिपुलेशन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। किसकी सहायता से? जावास्क्रिप्ट की सहायता से। सो दैट्स इट, हमारा डॉम मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ द डॉम, ठीक है। तो चलिए फिर बैक टू द कोड। तो अगर मेरे को इसी पेज पर थोड़ा सा और इसको एनालाइज करना हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं कि अभी के लिए सारा कुछ गायब कर देते हैं। मैंने कहा था आपको कि आपके पास चाइल्ड नोड रहते हैं, पेरेंट नोड रहते हैं, तो इसको अगर हमको देखना है तो हम क्या करेंगे? अभी
यहाँ पर भी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जैसे हमको हम डॉक्यूमेंट की हेल्प से कर सकते हैं। तो मैंने अगर मेरे को अगर करना है कि डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी हो गया, मतलब बॉडी मतलब ये मेरी पूरी की पूरी बॉडी यहाँ पर, और इसके अंदर मुझे क्या देखना है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट, मेरे को सबसे पहला मेरा चाइल्ड नोट देखना है। हमने देखा ना कि जो भी एक सबसे ऊपर हमारा विंडो एक पेरेंट नोड हो गया और बाकी के सारे चाइल्ड नोड्स हो गए। तो हम ट्राई करके देखते हैं कि चाइल्ड नोड्स क्या क्या है। तो इसके अंदर आप देखोगे सबसे हमको चाइल्ड नोड में क्या मिल रहा है, टेक्स्ट मिल रहा है। टेक्स्ट मतलब यही टेक्स्ट, उसके बाद h1 मिल रहा, ठीक है, तो h1 ही उसका टेक्स्ट, ये सारे हमारे चाइल्ड नोड्स है। उसके बाद h4 मिल रहा, उसका टेक्स्ट, p मिल रहा, फिर उसका टेक्स्ट स्क्रिप्ट मिल रहा, ठीक है, फिर उसका अंदर का टेक्स्ट। तो इसी तरह ये सारे के सारे हमारे चाइल्ड नोड्स है, ठीक है। तो अगर हमको कुछ और देखना है इसके अंदर, तो लेट सपोज मेरे को, मैं क्या करता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, चाइल्ड नोड मुझे अगर देखना है कि सबसे पहला वाला चाइल्ड नोड कौन सा है, तो मुझे पता चल गया कि टेक्स्ट है सबसे पहला वाला चाइल्ड। उसके अगर मेरे को पहला देखना है तो ये h1 हो गया मेरा पहला चाइल्ड नोड। दूसरा कौन सा है, फिर से टेक्स्ट होगा। तीसरा कौन सा है, तो अभी ये जो h4 है ये हमारा तीसरा है। तो इसी तरह हम इनको भी देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर है। अभी हम थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं, क्या क्या होता है, ठीक है। तो अभी मैं जाऊंगा मेरे किसके अंदर, स्क्रिप्ट के अंदर जाऊंगा। इसका भी हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो अगर मेरे को सबसे पहले हम हमारे HTML में से कोई भी चीज़ें एक्सेस करनी है, ठीक है। अगर मुझे मेरे HTML में से कोई भी चीज़ को अगर एक्सेस करना है तो उसके लिए काफ़ी सारे मेथड्स रहते हैं, या फिर हम काफ़ी सारे तरीके रहते हैं, ठीक है। तो वो कौन से, सबसे पहले तो है कि मतलब आपको अगर कोई भी आईडी सेलेक्ट करना है, मेरे को h1 सेलेक्ट करना है, h4 सेलेक्ट करना है, p सेलेक्ट करना है, तो उनको हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके बेसिकली 4 मेजर तरीके। हम आईडी से सिलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा हम क्लास के नेम से सिलेक्ट कर सकते हैं, तीसरा हम टैग से कर सकते हैं, चौथा है कि यूनिवर्सल तरीका रहता है, वो मैं बताऊंगा। तो बेसिकली आईडी और क्लास में एक बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं। तो अगर मेरे को ये h1 टैग को कोई आईडी देनी है, आईडी क्या रहती है, जैसे कि आप सारे स्टूडेंट्स हो आपके क्लास में, ठीक है, तो आपका एक रोल नंबर रहता है जो कि आपके पूरे कॉलेज में एक यूनिक नंबर रहता है, ठीक है, वो नंबर और किसी को नहीं रहता है, ठीक है। तो हमारे आईडी भी कुछ इसी तरीके से रहता है। अगर मेरी कोई भी टैग के ऊपर हमने कोई आईडी दे दी, तो वो एक यूनिक आईडी है जिसकी हेल्प से हम उस पूरे टैग को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आपके जैसे आईडी है, तो आपकी आईडी से मैं आपके फीस, आपका क्लास, आपका ब्रांच, ठीक है, आपका सारी की सारी डिटेल्स हमारा कॉलेज जैसे एक्सेस करता है, वैसे ही यहाँ पर HTML CSS के अंदर हमको अगर हमारी हमारे कोई भी टैग को एक्सेस करना, तो हम उसके आईडी से एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने इसको दे दिया मेरा h1 टैग, इसको मैं दे देता हूँ बिगिनर नाम, किसको, हमारे h1 को। और अभी हम इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, सबसे पहले हम CSS में एक्सेस करके देखते हैं इसको। तो अगर मेरे को CSS में इसको एक्सेस करना हो आईडी को, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो सबसे पहले लिखना होगा हैश, और उसके बाद आईडी का हमारा जो भी नेम दिया था, वहाँ पर क्या दिया था, h1 आईडी दिया था, यही दिया था ना, यही दिया था, h1 टैग दिया था, सॉरी, ठीक है, h1 टैग दे दिया। और उसके अंदर अगर मेरे को उसको मैं कोई भी स्टाइल दे सकता हूँ, लेट्स सपोज मेरे को बैकग्राउंड कलर देना है, उसको मेरे को बैकग्राउंड कलर देना है कोई भी, लेट्स सपोज अभी के लिए यही दे देता हूँ, तो मेरे को बैकग्राउंड कलर आ गया यहाँ पर, ठीक है। अगर मेरे को इसका फॉन्ट चेंज करना है, तो मैं फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकता हूँ कुछ भी अभी के लिए, कैमरे ले लेगा, तो ये चेंज होगा उसके फॉन्ट। इसी तरीके से हम इसमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका रहता है कि अगर लेट सपोज अब मेरे को क्लास का कॉन्सेप्ट सीखना है, तो क्लास का कैसा रहता है पता है क्या, अगर आपका एक कॉलेज है, उसके अंदर आप AI में डिपार्टमेंट से हो, ठीक है, आपके क्लास में नहीं क्या, अभी आपकी सबकी आईडी तो यूनिक होती है, ठीक है, बट अगर ऐसा हो सकता है ना कि एक ही क्लास में दो रोहित नाम के लड़के हो, तो जो क्लासेस रहते हैं ना, तो ऐसा कंपल्शन नहीं है कि क्लास का नाम एक टैग के लिए हमने, अगर लेट सपोज मैंने h4 के लिए क्लास का नाम दे दिया, कि लेट सपोज मैंने इसके लिए दिया h4 क्लास नेम दे देता हूँ, तो मैंने h4 का क्लास दे दिया, क्लास का नाम दे दिया h4 क्लास नेम। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है, जावास्क्रिप्ट में या फिर HTML में CSS में हमारे पास ऐसी भी सिचुएशंस आते हैं जहाँ पर हमको किसी दो
चीज़ों को, दो टैग को सेम स्टाइलिंग देनी हो, दोनों को एक ही इसमें एक्सेस करना हो, तो उनके उसको एक्सेस करने के लिए हम सेम नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लेट सपोज मेरे H4 को भी क्लास नेम दे दिया H4 क्लास नेम, और सिमिलरली मैं मेरे P टैग को भी सिमिलर ही नाम दे देता हूँ। ठीक है, मेरे जो P टैग है इसको भी मैंने क्लास नेम दे दिया कुछ सेम। आप यूनिक भी दे सकते हो, ऐसा कोई नहीं है, बट हमने यहाँ पर दे दिया सेम ही नहीं। ठीक है, और मेरे को उनको अगर स्टाइल्स में एक्सेस करना हो तो मेरे को क्लास को कैसे हम एक्सेस करते हैं, डॉट से एक्सेस करते हैं। ठीक है, डॉट से अगर मैंने क्लास का नाम क्या दिया था, तो मैंने दिया था H1 क्लास नेम, कुछ ऐसा ही दिया था। ठीक है, कुछ ऐसा ही दिया था। तो मैं जैसे ही इसको एक्सेस करता हूँ, ठीक है, और इसको अगर मेरे को कोई स्टाइलिंग देनी है, लेट सपोज मेरे को क्या करना है कि इसका मैं फॉन्ट दे देता हूँ, लेट सपोज फॉन्ट साइज दूंगा इसको मैं। अरे फॉन्ट साइज दे दी, लेट सपोज मैंने इसको 5 पिक्सल। तो यू कैन सी मेरी साइज इस बार दोनों एलिमेंट्स की चेंज हो गई। कौन से वाले, मेरे H4 की भी और मेरी P की भी। तो मैंने दोनों को सेम क्लास नेम दिया था और एक ही क्लास नेम से दोनों का एक्सेस किया था, तो इसीलिए उसमें हमारे चेंजेस हमको दिख रहे थे। अभी के लिए मैं इसको 30 कर देता हूँ। ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो गया, 15 कर देते हैं। ठीक है, तो यू कैन मेक द चेंजेस लाइक दिस। तो क्लास को हम कैसे एक्सेस करते हैं, डॉट से एक्सेस करते हैं, और हमारी जो आईडी रहती है उसको हम हैश से एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके हो गए। अगर मुझे इनको मेरे स्क्रिप्ट के अंदर एक्सेस करना हो, सबसे पहले देखते हैं आईडी को हम, अगर मेरे को इस वाले आईडी को, मेरे H1 के टैग को एक्सेस करना हो इसके अंदर, मेरे स्क्रिप्ट के अंदर, तो मैं कैसे करता हूँ सबसे पहले हमारा जो डॉक्यूमेंट लिखना है मुझे वो लिखना होगा। तो इसके लिए मैं एक बार यहाँ पर एक बार देख लीजिए आपके, अगर हम डॉक्यूमेंट को अगर मेरे को एक्सेस करना है तो कैसे करते थे, हम डायरेक्टली लिखते थे डॉक्यूमेंट। ठीक है, और डॉक्यूमेंट के अंदर मेरे को सारी की सारी प्रॉपर्टीज मिल जाती थी। देखिए, मेरा हेड मिल गया, बॉडी मिल गया, अगर मैं बॉडी को एक्सपांड करूँ तो ऐसे यहाँ पर H1 है, सारा कुछ है। ठीक है ओके, ये तो बात पता है मेरे को। वैसे तो हमारा ग्लोबल ऑब्जेक्ट कौन सा रहता है, विंडो ऑब्जेक्ट रहता है, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से भी एक्सेस कर सकता था, विंडो डॉट डॉक्यूमेंट। ठीक है, सॉरी, विंडो डॉट डॉक्यूमेंट कर दिया मैंने, तो मेरे को सेम ही आउटपुट मिल रहा है। तो ऐसा हमको विंडो डॉट डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। बट अभी के लिए मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट अगर एक्सेस दे ही रहा तो मैं डायरेक्टली डॉक्यूमेंट लिख लेता हूँ। ठीक है, अभी मैंने पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट का एक्सेस ले लिया। अभी हमको उस डॉक्यूमेंट में से क्या चाहिए, ये वाली आईडी चाहिए, तो ये वाला टैग चाहिए, H1 टैग चाहिए, तो वो मैं किसके हेल्प से ले सकता हूँ, इस आईडी के हेल्प से लिख सकता हूँ। तो उसको अगर एक्सेस करना हो तो मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट चाहिए मेरे को, H1 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, बाय कैसे चाहिए मेरे को, उसके आईडी से लूंगा मैं, तो मैं क्या लूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और आईडी का नाम क्या है, क्या नाम दिया था हमने यहाँ पर, H1 टैग दिया था, तो मैं इसको कॉपी करूंगा ऐसे का ऐसे और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो अभी मिल गया मुझे किसका एक्सेस, इस पूरे HTML H1 का एक्सेस मिल गया। ठीक है, अगर मैं आपको बिलीव नहीं होता तो मैं इसको एक बार कंसोल लॉग करके बताता हूँ कि हमको कंसोल लॉग में क्या आता है। यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि कंसोल डॉट लॉग, तो यू कैन सी दैट यू हैव गॉट द एक्सेस ऑफ योर H1 टैग। तो यहाँ पर मेरे को H1 टैग दे रहा है, उसकी आईडी दे रहा है हैश में, हैश H1 टैग, तो उसकी आईडी ठीक है। और इसके अंदर भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज वगैरह आती है। ठीक है, तो अभी हमको तो पता चल गया कि हमारे पास एक्सेस आ गया, किसका किसका एक्सेस आ गया, हमारे H1 टैग का। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से हम किसको हेल्प कर, किसकी सहायता से लिया हमने, हमारे आईडी की सहायता से लिया। अगर क्या हो मेरे को मेरी क्लास की हेल्प से किसी एक पर्टिकुलर टैग का एक्सेस लेना हो, तो वो कैसे करते हैं हम, लेट सपोज मेरे को यहाँ पर H4 का एक्सेस लेना है, किसके हेल्प से, क्लास की हेल्प से। इसको अभी के लिए मैं कह देता हूँ, इसका नेम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं P लिख देता हूँ, P क्लास नेम। ठीक है, तो मुझे इस बार एक्सेस चाहिए मेरे H4 टैग का, तो मैं कैसे किसके हेल्प से लूँगा, क्लास की हेल्प से लूँगा। ठीक है, क्लास का नाम क्या है, H4 क्लास नेम। ठीक है, तो मैं कैसे ले सकता हूँ कि इस बार इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ अभी के लिए।
और मैं कहूँगा कि डॉक्यूमेंट डॉट, जैसे हमने वहाँ पर, हाँ क्लास बाय कर दूंगा, जैसे हमने वहाँ पर आईडी से किया था, तो गेट एलिमेंट बाय इट्स क्लास, ठीक है, तो जिस तरीके से करूँगा मैं, राइट। तो इसके अंदर मुझे अब क्या देना होगा, मेरा क्लास नेम देना होगा। क्लास नेम क्या था मेरा, h1 क्लास नेम हो गया मेरा, ठीक है। अभी मैं इसको भी एक बार कंसोल लॉग करके देखता हूँ कि मुझे सच्ची में ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जैसे मैं कंसोल लॉग करता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक कलेक्शन मिल रहा है, किसका, HTML कलेक्शन का। यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा था, पर्टिकुलर एलिमेंट मिल रहा था, बट यहाँ पर क्या मिलता है, मेरे को एक कलेक्शन मिलता है। तो ये क्यों कलेक्शन मिलता है, इसको समझने के लिए यहाँ पर अभी आप इसको ओपन करोगे ना, तो आपके पास क्या है, जीरो है, मतलब कोई भी नहीं, मतलब एक ही है बेसिकली। तो वो क्या हो गया, मेरा h1 हो गया, ठीक है। मैंने कुछ तो मिस्टेक की है शायद से, हाँ मैंने कुछ तो स्पेलिंग में यहाँ पर मिस्टेक की थी, क्योंकि मुझे यहाँ पर लेंथ एक आनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने एक आईडी को एक्सेस, एक एलिमेंट को एक्सेस किया ना, तो मेरे को एटलीस्ट एक तो इसकी लेंथ आनी चाहिए। तो इसने मुझे क्या किया, इन फॉर्म ऑफ, इसको हम एरे नहीं कह सकते, मतलब एरे की तरह ही ये एक्ट करता है, बट इसको हम कहते हैं HTML कलेक्शन। तो पहले मैंने जब आईडी में देखा था तो मुझे ऐसा तो कुछ आया नहीं था, मेरे को सिर्फ बराबर उसने के लिए एक ही एलिमेंट को रिटर्न किया था। और इस वाले केस में मेरे को क्या दे रहा है, एरे, मतलब एरे के फॉर्म में, मतलब इसमें एक एरे के फॉर्म में दे रहा है, कलेक्शन दे रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमको पता है कि आईडी एक ही रहनी है, तो उसका कलेक्शन तो होगा नहीं। एक चीज का कभी कलेक्शन होता है क्या, वो तो यूनिक हो गई ना। कलेक्शन उसी चीज का रहता है जहाँ पर हमारे पास मल्टीपल चीजें हो। तो हमको पता है कि क्लास नेम कैन बी ऑफ मल्टीपल टैग्स। लेट सपोज मैंने यहाँ पर फिर से मेरा जो ये वाला टैग है ना, इसको मैंने सेम नाम दे दिया, किसको, मेरे पी टैग को। तो आप देखोगे ना, तो ये करेक्शन हो गया ना, क्योंकि दो क्लासेस है। ये जो क्लासेस है, ये दो एलिमेंट, दो टैग्स को बिलोंग करते हैं, दो एलिमेंट्स को बिलोंग करते हैं। तो इसलिए मेरे पास कलेक्शन आ गया। जैसे मैंने इसको एक्सेस किया h4 क्लास को, तो मेरे पास कलेक्शन आ गया दो टैग्स का। तो पहले मेरे 0 नंबर पर है h4 टैग यहाँ पर, ठीक है, और दूसरे नंबर पर क्या है, मेरी पी टैग है, ठीक है। गेटिंग द पॉइंट। अगर मेरे को सबसे पहली वाली टैग को एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ कि क्या कर सकता हूँ, हमने देखा कि एज एरे, एरे नहीं कहते हम इसको, बट एज एन एरे एक्ट करता है, तो हम कुछ उसी तरीके से इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि बाबा मुझे क्या चाहिए कि सबसे पहला वाला टैग चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 0 लिखूंगा, और मैं 0 लिखता हूँ तो मेरे पास h4 टैग आता है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट लर्निंग टॉप। ये मेरा सबसे पहला वाला टैग है। अगर मेरे को सेकंड वाला h4 चाहिए, तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पर सिर्फ 1 कर दीजिए आप, ठीक है। तो मेरे पास मेरा p टैग आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। So this is how we can access the tags, the elements in script in our JavaScript with the help of DOM. ये सारा कुछ किसके हेल्प से कर रहा है, DOM से कर रहा है, ठीक है। ये सारी फैसिलिटीज हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, DOM प्रोवाइड कर रहा है। तो यही नहीं है, सिर्फ हम क्लास की हेल्प से देख लिया हमने, उसके बाद हमने देख लिया कि आईडी की हेल्प से देख लिया। उसके बाद एक थर्ड ऑप्शन आता है हमारे पास कि हम किस तरीके से हमारे ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं, हमारे टैग्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इज विद द हेल्प ऑफ यूजिंग टैग, ठीक है। तो लाइक यहाँ पर मेरी h1 टैग है, यहाँ पर मेरी h4 टैग है, यहाँ पर मेरी p टैग है। तो इससे भी हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि लेट सपोज मेरे को इस बार ना मेरी p टैग को एक्सेस करना है। कौन सी वाली टैग को, इस वाली p टैग को अगर मेरे को एक्सेस करना है, तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पर लिखूंगा मैं कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, ठीक है। टैग नेम जैसे ही करता हूँ मैं, और मेरा टैग नेम क्या देना है मेरे को, कि इस बार देना है मेरे को, लेट्स सपोज पी टैग चाहिए मेरे को। जैसे मैं पी टैग करूंगा, और इसको अभी मेरे को देखता हूँ कंसोल लॉग करके कि ये सच में मेरे को मेरी पी टैग दे रहा है या नहीं दे रहा। कौन सी वाली टैग, ये वाली टैग, पी वाली टैग, ठीक है। तो क्या ये मुझे दे रहा है, इसको हम कंसोल लॉग करेंगे। तो जैसे ही मैं कंसोल लॉग करता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है आउटपुट में, मेरी जो पी टैग है उसका कलेक्शन, मतलब ये भी मुझे रिटर्न करता है इन फॉर्म ऑफ अ कलेक्शन। अब आपको यहाँ से तो एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि क्यों मुझे ये कलेक्शन दे रहा है,
क्योंकि मेरी पी टैग 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अभी लेट सपोज एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर एक और पी टैग क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, पी टैग को क्रिएट कर दिया। तो मेरे पास 2 पी टैग्स आ गए, यहाँ पर देख रहे हो, 2 हो गया। इसको मैं एक और बार करता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखोगे तो मेरे पास 3 पी टैग्स आ गए। ठीक है, 0 1 2। और इसको जैसे हमने प्रीवियस वाले एग्जांपल में देखा था क्लास में कैसे हम एक्सेस करते थे, ये भी एज अ फॉर्म ऑफ, मतलब एरे नहीं कहते, कलेक्शन ऑफ एचटीएमएल टैग्स कहते हैं इसको। तो उसको हम कैसे करते हैं, हमने स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया। इस बार मुझे जो सेकंड लास्ट वाला जो हमारा पी टैग है उसको अगर मेरे को एक्सेस करना है तो मैं सिर्फ सेकंड दे दूंगा, इसमें 2 दे दूंगा, तो मुझे मेरा पी टैग एक्सेस हो गया। इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर मैं उसके अंदर कुछ दूंगा तो मुझे वो प्रिंट होकर मेरे स्क्रीन पर विजिबल होगा कि दिस इज अ पी टैग। ठीक है, कुछ दिख रहा है तो यू कैन सी इट्स गेटिंग मी रेंडरिंग ऑन माय साइड। दिस इज हाउ दे वी कैन एक्सेस द थिंग्स इन स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट। एक और तरीका रहता है, ठीक है, जो कि काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। और वो क्यों यूज़ होता है आपको जब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा तब समझ में आ जाएगा। तो एक और जो तरीका रहता है वो रहता है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है, अभी डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर कैसा रहता है पता है क्या? इसके हेल्प से हम आईडी को भी एक्सेस कर सकते हैं, हम क्लास को भी एक्सेस कर सकते हैं, हम टैग को भी एक्सेस कर सकते हैं। यस, इन तीनों चीज़ों को हम एक ही सिलेक्टर की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं, वो है हमारा क्वेरी सिलेक्टर। अभी फॉर एग्जांपल मेरे को h1 टैग अगर एक्सेस करना हो तो मैं कैसे करूंगा, इसके अंदर h1 टैग लिख दूंगा। और ये जो h1 टैग है ना वो क्या है, एक आईडी का नाम है। तो हम आईडी को कैसे एक्सेस करते थे, हमने स्टाइल में देखा था, हम क्या करते थे, स्टार्टिंग में हैश लगा देते हो। सिमिलरली यहाँ पर स्टार्टिंग में हैश लगा दो, बाकी का सारा काम ये कौन कर लेगा, हमारा क्वेरी सिलेक्टर कर लेगा। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो इसको हम कंसोल लॉग करके देखते हैं। और जैसे मैं इसको कंसोल लॉग करूंगा you would be able to see that you are getting your h1 tag. This is the same. ये जो है ना आपको उसी का एक्सेस मिला है, किसकी सहायता से, क्वेरी सिलेक्टर की। अभी नेक्स्ट बार मुझे किसका एक्सेस चाहिए, कि मेरे को चाहिए कि इस क्लास का एक्सेस दे दो मुझे, दोनों को दोनों। तो मैं कैसे करूंगा, हमको पता है क्लास के लिए हम क्या यूज करते थे, डॉट यूज करते थे। और हमारे क्लास का नाम क्या है, एच फॉर क्लास नेम। चलिए, मुझे एच फॉर क्लास नेम भी आ गया, गेटिंग द पॉइंट। और आप अगर देखोगे कि आप अगर आपको क्वेश्चन होगा कि मेरे पास h4 क्लास नेम के तो 2 टैग्स हैं, एक h4 है और एक p भी टैग है। ठीक है, 2 टैग्स है, पर इसने मेरे को रिटर्न तो वो नहीं किया। इस बार तो इसने मेरे को रिटर्न एक कलेक्शन नहीं रिटर्न किया है। तो आपको ये आप जब एक क्वेरी सिलेक्टर यूज करते हो ना तो आपको एक स्टार्टिंग जो फर्स्ट वाला उसका h4 क्लास नेम का क्लास दिखेगा, उसको वो दे देगा। अगर मुझे सारे के सारे लेने हैं h4 क्लास नेम वाले तो मैं क्या करूंगा, क्वेरी सिलेक्टर ऑल। जैसे मैं क्वेरी सिलेक्टर ऑल करता हूँ ना तो अभी इसने मुझे इन फॉर्म ऑफ एक नोड लिस्ट, नोड लिस्ट क्या है, ये भी एक तरीका का एरे ही है, बस हम इसको नोड लिस्ट कहते हैं। तो नोड लिस्ट मतलब वही ना, हमने देखा था कि हम जो ये सब क्या हो गए, हमारे नोड्स हो गए। पी भी एक नोड है, ये भी एक नोड है, और हमारा पेरेंट पेरेंट कौन है, विंडो ऑब्जेक्ट है। और ये सारे क्या हो गए, इसके नोड्स हो गए। तो इसने मेरे को नोड लिस्ट दे दी कि हमारे पास अभी नोड लिस्ट क्या है, h4 है, और इसका क्लास नेम है, उसके बाद p है और उसका क्लास नेम है। तो उसी तरीके से क्वेरी सिलेक्टर काम करता है। तो यहाँ पर भी अगर हमने कह दिया कि हमको 0th वाला ही दे दो तो मेरे को पहला वाला मिल जाएगा। ठीक है, h4। और मैंने अगर 1 कर दिया तो मुझे p मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम चीज़ों को एक्सेस करते हैं with the help of document object model in our JavaScript to manipulate the HTML content और टैग और एलिमेंट का और पेज का हो। ठीक है, तो आप आई होप कि आपको ये चारों तरीके जिससे हम हमारे एलिमेंट्स को, हमारे ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करते हैं वो समझ गए होंगे। किसी को कुछ भी डाउट? ओके, तो ये हाँ, क्वेरी सिलेक्टर को ओके
तो हम क्वेरी सिलेक्टर को एक बार फिर से देखते हैं कि क्वेरी सिलेक्टर कैसे रहता है। तो जिस तरीके से हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रहता था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम रहता था, उसी तरीके से हमको अभी हमने यहाँ पर ना मतलब क्लास नेम दे दिया है, किसी को आईडी दे दिया है, किसी को टैग दे दिया है, ठीक है। तो इन सारों को अगर मेरे को एक मतलब एक ही टैग से मेरे को मतलब एक्सेस करना होगा, तो वो हमारा है क्वेरी सिलेक्टर। ये स्पेसिफिक टैग के लिए डिफाइन नहीं किया। और मेरे को लाइक जैसे कि हमारे क्लास नेम क्या करेगा, सिर्फ अगर किसी को किसी किसी टैग को अगर हमने क्लास नेम दे दिया है तो उसी से हम हमारी उसी आईडी को हम हमारे क्लास नेम से एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमने किसी को आईडी दिया है, लेट्स सपोज मैंने एच1 को आईडी दी है, तो उसको अगर एक्सेस करना रहा तो मेरे को क्या यूज करना होगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज करना होगा। और इसकी जगह अगर मैंने गेट एलिमेंट बाय आईडी की जगह मैंने कोई क्लास नेम दे दिया, ये दे दिया, तो वो एक्सेस नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आईडी की जगह अगर क्लास दे दूंगा, ठीक है। हालांकि हमारा आईडी ये था, यहाँ पर H4 में कोई भी आईडी नहीं है, सिर्फ क्लास नेम है, तो मैंने आईडी की जगह यहाँ पर क्लास नेम दे दिया, ठीक है। तो और इसको अगर कंसोल डॉट लॉग करूँ मैं, तो मुझे क्या आएगा आउटपुट में, आप खुद ही देख लो। इसको अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ तो मुझे आउटपुट में क्या आएगा, नल आएगा, क्योंकि कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता इस तरीके का। तो हमको एक क्वेरी सिलेक्टर कुछ एक ऐसी मेथड है जिसकी हेल्प से हम पी टैग मतलब हमारे टैग्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, हमारे क्लासेस को भी एक्सेस कर सकते हैं, और हमारी आईडी को भी एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अभी एक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्या, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट मेरे को चाहिए किससे, क्वेरी सिलेक्टर से चाहिए। मैंने क्वेरी सिलेक्टर लिख दिया। और मुझे क्या चाहिए इस बार, मेरे को अगर मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट के अंदर पी टैग्स है उनको अगर मेरे को एक्सेस करना, तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पर लिखूंगा उसके अंदर पी, ठीक है। जैसे मैंने पी टैग करा और इसको अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, मुझे क्या आएगा आउटपुट में, मेरे सारे के सारे नहीं आएंगे, जो भी पहला रहेगा ना वो वाला मेरे को पी टैग रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा जो पहला वाला पी टैग था ना, इसने मेरे को रिटर्न कर दिया। हालांकि इसके पहले वाले एग्जांपल में देखा था हमने कि अगर मेरे को टैग की हेल्प मतलब टैग से किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है, टैग के नेम से जो भी हमारे टैग है, तो हम क्या यूज करते थे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम यूज करते थे। क्लास को एक्सेस करना है तो हम कैसे करते थे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम करते थे। आईडी से करना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करते थे। इन सारों को एक ही चीज से हमें अगर एक्सेस करना है तो हमारे पास है क्वेरी सिलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। तो इसके अंदर मैंने जो पी लिखता हूँ तो मेरे पास पी टैग आ जाता है। बट हमने देखा था कि हमारे पास तीन पी टैग्स हैं, एक ही पी टैग नहीं है, तीन पी टैग्स हैं। तो मेरे को सारे पी टैग्स अगर एक्सेस करने हैं तो मैं क्या करूँगा, क्वेरी सिलेक्टर ऑल कर दूंगा। जैसे मैंने क्वेरी सिलेक्टर ऑल किया है, मेरे पास तीनों के तीनों पी टैग्स आ गए। और हमने देखा था जब मैंने आपको मैं बोर्ड पर मतलब वहाँ पर हम जब ड्रॉ कर रहे थे तो मैंने कहा था कि हम नोट्स मतलब क्या रहता है, नोड लिस्ट प्रोवाइड कर रहा है ना, तो ये नोड लिस्ट मतलब कुछ भी नहीं, हमारे जितने भी ये यहाँ पर HTML के अंदर ये सारे के सारे मेरे नोड्स हैं। हेड नोड हो गया, H1 नोड हो गया, H4 नोड हो गया, पी नोड, ये सारे के सारे जो टैग्स देता है उनको हम नोड्स कहते हैं बेसिकली, ठीक है। ये हमारा स्क्रिप्ट हमारा इसके नहीं सॉरी हमारे इसके अंदर, हाँ स्क्रिप्ट ही कह सकते हैं। स्क्रिप्ट हमारा एंड नोड हो गया, स्टार्ट नोड हमारा HTML हो गया। तो कुछ इस तरीके से हम क्वेरी सिलेक्टर से हेल्प हेल्प के क्वेरी सिलेक्टर से हम चीज़ों का एक्सेस करते हैं। तो ये हो गया मेरा एक किससे एक्सेस किया मैंने, टैग की हेल्प से एक्सेस किया। तो अगर इसी जगह में अगर क्लास नेम दे दो तो मुझे पता है अगर मेरे को क्लास नेम देना होगा तो उसके लिए हम क्लास नेम देने के लिए क्या करते थे, हम डॉट का यूज करते थे। हमने CSS में अभी देखा था कि अगर मेरे को H4 है, ये वाला ये मेरा H4 है, अगर मेरे को इसको एक्सेस करना है तो उसको कैसे कर सकता हूँ, मैं तो पहले हमारा जो भी इसका नाम है H4 का, इस क्लास का जो भी नाम है उसका नाम लेंगे हम, और स्टार्टिंग में उसके डॉट लगाएंगे, तो वो इससे क्या हो जाएगा, वो हमारा क्लास पूरा का पूरा वो टैग जो एक्सेस हो जाएगा। फिर हम उस पर मैनिपुलेशन कर सकते हैं। सिमिलरली क्वेरी सिलेक्टर में भी हमको क्या करना पड़ता है, अगर मेरे को क्लास का नाम देना है, क्लास के नेम से उस टैग को एक्सेस करना है, तो मेरे को सबसे पहले डॉट देना होगा, फिर हमारा जो भी उसका नाम होगा H4 क्लास नेम जो कि यहाँ पर है वो देना होगा, और उसकी हेल्प से हम फिर उसको एक्सेस कर सकेंगे, ठीक है। तो मेरे पास दो H4 क्लास नेम है, एक तो है हमारा ये वाला H4, और उसके बाद मैंने P को भी सेम ही नाम दिया है H4 क्लास नेम, तो मेरे को दोनों मिल गए, ठीक है, दोनों के दोनों मिल गए।
और अगर ये आप देख सकते हो कि इन द फॉर्म ऑफ एरे है, देखो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स है, ठीक है। तो अगर मेरे को इनको अगर एक वन बाय वन एक्सेस करना हो, जैसे कि यहाँ पर इसकी क्या है, इसकी इंडेक्स क्या है, 0 है, अगर मेरे को सिर्फ h4 1 को एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट्स दूंगा और इसको क्या कहूँगा, 0 कहूँगा। तो मुझे क्या आ जाएगा, सबसे पहला वाला, मतलब जो भी जहाँ पर भी मेरा h4 क्लास नेम पहला वाला आएगा ना, यहाँ पर कौन सा h4 है, तो मैं उसको एक्सेस कर लूंगा यहाँ पर। गेटिंग द पॉइंट। ये तो हो गया मेरी क्लास की कहानी। अगर मेरे को क्लास नेम नहीं देना है, मेरे को इस बार देना है आईडी का नाम। तो अगर आईडी का नाम क्या था मेरे, आईडी का नाम के लिए मेरे को यहाँ पर इंडेक्सिंग देने की जरूरत नहीं, क्यों नहीं देनी, क्योंकि आईडी यूनिक रहती है, ये आईडी एक ही रहेगी पूरे डॉक्यूमेंट में, ठीक है। तो अब इसके अंदर मेरे आईडी का नाम क्या था, अगर मैंने h1 को आईडी का नाम लिख दिया था, लेट सपोज h1 टैग, और उसको अगर मेरे को स्क्रिप्ट में एक्सेस करना, हमने स्टाइल में देखा था कि आईडी को कैसे एक्सेस करते हैं, उसके स्टार्टिंग में क्या लगाते हैं, हैश लगाते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी मैं क्या लगाऊंगा, हैश लगाऊंगा और फिर आईडी का नाम, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास हम कैसे किसको ले सकते हैं, हमारी आईडीज को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये ऑल इन वन है क्वेरी सिलेक्टर। क्वेरी सिलेक्टर से आप टैग्स को सिलेक्ट करो, क्लासेस को सिलेक्ट करो, आईडीज को सिलेक्ट करो, सबके लिए अच्छी चीज है, ठीक है। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये तो कहा, इतना क्लियर है, किसी को डाउट? स्टार्टिंग स्टार्टिंग में थोड़ा सा हार्ड जाएगा, क्योंकि मतलब जिनको भी मतलब अगर किसी ने किया होगा ऑलरेडी तो उसको ये सब कुछ पता होगा। अगर किसी का फर्स्ट टाइम है तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ये वर्ड्स थोड़े से अटपटे लगेंगे कि क्या नहीं दिमाग एक्सेप्ट कर रहा। होता है, मेरे साथ भी हुआ था, सबके साथ होता है। बट दो तीन बार हम जैसे जैसे इन चीज़ों को आगे आगे डिस्कस करेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है, ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आप इन सबसे फैमिलियर होते जाओगे। जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी, जैसे जैसे आपकी आंखों के नीचे से ये चीज़ें जाएंगी, वैसे वैसे और थोड़ा अच्छे से समझेगा। अगर पहली बार ऐसा होता है कि दिमाग रेजिस्ट करता है तो इट्स ओके। तो ये तो हो गया हमारा एक्सेस कैसे करते हैं, ठीक है, एक्सेसिंग के वाले एक्सेसिंग वाले मेथड्स, ठीक है। उसके बाद जो आता है ना, वो आता है कि हम इसमें मैनिपुलेशंस कैसे करते हैं, मैनिपुलेट कैसे करते हैं। तो कुछ बेसिक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज मेरे को क्या करना है अभी कि जो मेरा ये h1 टैग है ना, इसके अंदर मुझे कुछ मैनिपुलेशन करना है। लेट्स सपोज मेरे को ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो हमारा ये है ना, इसकी जगह मुझे कुछ और चाहिए। हम थोड़ा सा अभी यहाँ पर ही देख लेते हैं, ठीक है। मतलब आपको डायरेक्टली चेंजेस दिखेंगे अच्छी बड़ी स्क्रीन पर। बेसिकली ये जो कंसोल है, यहाँ पर मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा, ये मेरा h1 था, उसके बाद ये मेरा h4 था, और ये क्या था, मेरा पैराग्राफ टैग था, ठीक है। तो अभी अगर मेरे को इसको चेंज करना है, मेरे को हेडिंग को चेंज करना है, ठीक है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पर इसको एक्सेस कर देता हूँ। ये इसको अगर मैं देखूंगा ना, तो यहाँ पर मेरे को एलिमेंट्स में, ये यहाँ पर मैं पहले कंसोल में था, अभी मैं एलिमेंट्स में, ठीक है। तो एलिमेंट्स में आपको पूरा का पूरा आपका HTML का कोड दिखेगा, ठीक है। और आप यहाँ पे आप मतलब यहाँ पर आप जैसे मतलब इसको अगर मैं अलाउ करूंगा ना, और जैसे मैं एक एक चीज पर हवर करूंगा तो मेरे को यहाँ पर वो हाईलाइट होकर दिखाएगा एलिमेंट्स में कि कौन से वाला लाइन की कोड उसको जनरेट कर रहा है। लेट्स सपोज मैं लेट्स लर्न लेट्स स्टार्ट लर्निंग डॉम को अगर चाहता हूँ उस पर क्लिक करता हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पर दिखा रहा है कि इट्स h4 टैग, जिसका नाम क्लास नाम है, क्लास नेम है h4 क्लास नेम, और उसका कंटेंट है ये। अगर मेरे को ये चेंज करना हो तो मैं कैसे करूँगा, इस क्लास नेम को कॉपी करूँगा, यहाँ पर आऊँगा। कैसे करेंगे हम कि हम करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट, अगर मेरे को चेंज करना हो तो मैं कैसे करूँगा, आईडी मतलब उससे क्लास के नेम से कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट, गलत स्पेलिंग लिख दिया क्या, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करूँगा, आईडी नहीं सॉरी क्लास नेम करना है मेरे को। और क्लास का नेम क्या है मेरे, h4 क्लास नेम है। अगर मैंने इसको एंटर कर दिया ना, तो एंटर के पहले मेरे को आ रहा क्या आ रहा कि h4 क्लास नेम के दो एलिमेंट्स है मेरे पास, एक तो h4 है और एक p है, ठीक है। तो ओके, तो मेरे को क्या करना है, इसमें का जो पहला वाला है ना, पहला वाला मतलब जीरो इंडेक्स वाला, उसको उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करने हैं। तो वो मैं कैसे करूँगा, मैं करूँगा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम किया मैंने, सबसे पहला वाला लिया, उसके अंदर का मेरे को क्या चाहिए। अगर मैंने इसको डायरेक्टली किया हो रहता ना तो मेरे को पूरा का पूरा टैग आ रहा था। गेटिंग द पॉइंट, मेरे को ये क्या आ रहा था, पूरा का पूरा टैग आ रहा था।
मुझे पूरा का पूरा टैग को नहीं, मेरे को सिर्फ इसके अंदर के कंटेंट को मॉडिफाई करना है। किसको मॉडिफाई करना है? सिर्फ ये लेट्स स्टार्ट लर्न, ये जो टेक्स्ट है ना, इसको मॉडिफाई करना है। तो मैं कैसे करता था, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? ये मेरा पहला वाला कोड हो गया, और इसके बाद मैं लिखूंगा डॉट इनर टेक्स्ट को मेरे को मॉडिफाई करना है। ठीक है, किसको करना है? मेरे को इनर टेक्स्ट को मॉडिफाई करना है। तो मैंने क्या किया, डॉट इनर टेक्स्ट ले लिया, और उसको क्या कर दो, इक्वल्स टू कर दो। इनर टेक्स्ट को मेरे को मॉडिफाई करना है। यहाँ पर देखो, मेरे को मेरा नाम लिखना है, तो हाउ कैन आई डू दैट? जैसे मैं एंटर करता हूँ तो यू कैन सी दैट यहाँ पर मेरा नाम चेंज हो गया। यहाँ पर पहले क्या था, लेट्स लर्न टॉम था, तो उसको मैंने चेंज कर दिया किसके अंदर, यज्ञेश के अंदर। बट ये जैसे मैं इसको फिर से, इसको मैं अभी के लिए मतलब कॉपी रहने दूंगा, फिर से लिखेंगे। जिसको मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ना, तो फिर से ओरिजिनल कोड में चला जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको सेम चीज़ मैं स्क्रिप्ट के अंदर करके बताता हूँ। ठीक है, सेम चीज़ करेंगे। आपको क्या करना है बेसिकली, इस बार हम क्या करेंगे, मेरे को हेडिंग को चेंज करना है। ठीक है, हेडिंग हमको कुछ और चाहिए। तो अगर हेडिंग को चेंज करना है तो मैं कैसे करूँगा कि हमने हेडिंग वाले इसको, मतलब जो हमारा H1 था, उसकी आईडी का नाम क्या था, H1 था, तो सबसे पहला काम रहेगा उसको एक्सेस करना। तो कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रहता है, और आईडी का नाम क्या है, आईडी का नाम हमें पता है क्या था, आईडी का नाम था H1 टैग था। ठीक है, ओके, ये तो सही है। अभी अगर मैं इसको सिर्फ, हमने अगर कंसोल लॉग किया रहता, अगर मैं इसको सिर्फ आपको अभी कंसोल लॉग करके बताता हूँ, तो मेरे को आउटपुट में क्या आता है, लेट्स सी। मेरे को आउटपुट में आता है पूरा का पूरा टैग, बट मेरे को पूरे के पूरे टैग को चेंज नहीं करना, मेरे को सिर्फ चेंजेस करने टेक्स्ट के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूंगा कि मेरे को चाहिए इनर टेक्स्ट। ठीक है, अगर मैं इसको कंसोल लॉग भी करता हूँ ना, तो अभी सिर्फ मेरे को क्या आ रहा है, सिर्फ इनर टेक्स्ट आ रहा है। मतलब क्या आ रहा, हमारा इनर टेक्स्ट क्या है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डॉक। तो देखो, हमने इसको कंसोल लॉग किया था तो मेरे को बराबर टेक्स्ट आ रहा था। मुझे इसको चेंज करना है। ठीक है, इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू लगा देंगे, या फिर आप क्या कर सकते हो, ठीक है, इक्वल्स टू ही लगा देते हैं। इक्वल्स टू करेंगे हम कि मेरे को अभी इसके जगह कुछ और चाहिए, मेरे को सिर्फ टाइटल देना है, लेट्स सपोज लर्निंग डॉग। ठीक है, जैसे मैं इसको ऐसे करूँगा, और ये मेरे को किसके अंदर, ये एक स्ट्रिंग है तो मेरे को स्ट्रिंग के अंदर देना होगा। तो जैसे ही मैंने इसको चेंज किया, तो यू कैन सी दैट इट इज बीन रिफ्लेक्टेड ऑन माय ब्राउजर। सो दिस इज हाउ यू मैनिपुलेट योर HTML कोड यूजिंग जावास्क्रिप्ट। गेटिंग द पॉइंट? इसको हम कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर मैंने इसको यहाँ से हटा दिया और इस पूरे ऑब्जेक्ट को किसी के अंदर मैं अगर स्टोर कर दूँ। ठीक है, इसको मेरे को ये भी करने की ज़रूरत नहीं है अभी। अगर मैंने ये किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया, लेट्स सपोज मैंने क्या किया, लेट माय ऑब्जेक्ट कर दूंगा मैं इसको, और इसके अंदर स्टोर कर दिया। तो मैं क्या करूँगा, माय ऑब्जेक्ट डॉट इनर HTML को, या फिर इनर टेक्स्ट को मेरे को मॉडिफाई करना है। और मेरे को इनर टेक्स्ट में क्या लेना करना है मॉडिफाई, मेरे को इनर टेक्स्ट में चाहिए कि लर्निंग डॉट। ठीक है, देखिए मेरे पास आ गया लर्निंग डॉट। तो दिस इज हाउ यू मेक चेंजेस इनटू योर HTML यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, एक ये तरीका है। अगर क्या हो, मेरे को ये H1 तो है ही, मुझे H1 की जगह H3 टैग चाहिए। ठीक है, मेरे को H3 टैग चाहिए, या फिर मेरे को इसको इटैलिक भी करना है, लेट्स सपोज ऐसे कुछ चेंजेस करने हैं, टैग्स में भी कुछ चेंजेस करने हैं, नॉट जस्ट इन कंटेंट। उस जगह पे मैं इनर HTML यूज करता हूँ। हमने इनर टेक्स्ट देख लिया, अभी हम इनर HTML की बात कर रहे हैं। इनर HTML मतलब आपको टैग भी चेंज करना है, कंटेंट तो चेंज करना है, उसके अंदर का टेक्स्ट तो चेंज करना ही है, आपको टैग भी चेंज करना है। तो कैसे करूँगा मैं, लेट्स सपोज हमको इस बार नहीं क्या, किसको चेंज करना, ठीक है, H1 को ही देख लेते, किसी को भी देखेंगे तो उसमें कुछ इतना तो है नहीं। लेट्स सपोज हमको फिर से हमारे H1 को एक्सेस करना, तो इस बार मैं क्वेरी सिलेक्टर से देखता हूँ एक्सेस करके। ठीक है, हमने अभी आईडी से तो देख लिया, क्वेरी सिलेक्टर से भी एक बार देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट नहीं चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर करूँगा मैं, क्वेरी सिलेक्टर। और क्वेरी सिलेक्टर का नाम क्या देना है मुझे, मतलब कि हमको उसके लेट्स सपोज ये तो डायरेक्टली मैं H1 से भी एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि एक ही H1 है हमारे पास, या फिर उसके आईडी से भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो
किससे एक्सेस करें, H1 से टैग से एक्सेस करें या फिर आईडी से एक्सेस करें, यहाँ पे बताओ। टैग्स टैग से अगर हमको एक्सेस करना है तो हमको सबसे पहले क्या देना, स्लैश देना होगा और उसके बाद जो भी टैग का नेम है, ठीक है, कर दिया हमने। अगर मैं इसको अभी एक बार कंसोल लॉक करके भी आपको बताऊँ कि आउटपुट में मेरे को क्या आ रहा है, तो हम करके देखते हैं एक बार। कंसोल डॉट लॉक करूँगा तो मेरे पास आ गया वो, ठीक है। अभी इसको मैं क्या करता हूँ कि एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता हूँ कि लेट सपोज लेट h1 टैग में वेरिएबल का नाम देता हूँ, इसके अंदर इसको स्टोर कर देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसमें कंसोल लॉक करके देखो इसका आउटपुट में सेम आएगा, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, h1 टैग तो मेरे को क्या करना है कि इसके अंदर मेरे को h3 लगाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इनर HTML और उसके बाद क्या करूँगा कि मेरे को h3 टैग देना है ना, तो मैं h3 टैग दे दूँगा यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया मेरा h3 टैग, ठीक है। और इसके अंदर मेरे को कंटेंट देना है मेरा खुद का नाम दे देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो मेरे को h3 टैग में मेरा खुद का नाम यहाँ पर प्रिंट होकर आ, h3 नहीं, सॉरी, मैंने h1 ही दे दिया, फिर से इसको h3 दे दिया ना। यू कैन सी दैट h3 में मेरा खुद का मतलब कंटेंट आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। इसको अगर मैं h2 करूँगा तो यू कैन सी h2 हो गया, और हमने अभी के लिए इसको h3 लेने देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसकी जगह मैं इसको इटैलिक में भी कर सकता था, तो अगर मैं यहाँ पर आई कर देता हूँ तो यू कैन सी इट्स गेटिंग इनटू इटैलिक। सो दिस इज हाउ यू मेक चेंजेस। अभी तो मैंने पूरे टैग को चेंज कर दिया था, पहले हमारी h1 थी, फिर h3, फिर आई। सो दिस इज हाउ इनर HTML इज यूज्ड। अभी इनर HTML में और आपको इसमें तो फर्क समझ में आ ही गई। इनर टेक्स्ट से टेक्स्ट को मॉडिफाई करते हैं, इनर HTML हमारे टैग को भी करता है, उसके अंदर के कंटेंट को भी, दोनों को मॉडिफाई करने के लिए हेल्प करता है। गेटिंग द पॉइंट। Just a second, guys. ओके, सो इससे क्या होता है, टैग मीन्स मतलब इसको मैं एक बार कमेंट आउट कर देता हूँ सारे को। किसी किसी कई कई बार ऐसा होता है कि आपको टैग नेम नहीं पता रहता, मतलब आप क्वेरी सिलेक्टर से, बट ये कैसी चीज़ हुई यार, मतलब आप क्वेरी सिलेक्टर से तो टैग ही कर रहे हो सिलेक्ट, बट हाँ, आप क्वेरी सिलेक्टर से लेट सपोज कोई आईडी से एक एलिमेंट को सिलेक्ट करते हो। लेट सपोज क्या होगा, मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर को यूज़ किया, ठीक है। और क्वेरी सिलेक्टर से मेरे को पता है कि एक एलिमेंट की जो क्लास है ना, ये है लेट सपोज, तो हमारे पास यहाँ पर दो एलिमेंट्स है जिसकी क्लास है क्लास 4 नेम, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आपको यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर को एक्सेस, क्वेरी सिलेक्टर की हेल्प से मैंने एक्सेस कर लिया दो एलिमेंट्स को जिसका क्लास है h4 प्लस, बट मुझे उनका अभी टैग नहीं मालूम, क्या क्या वो p है या फिर क्या वो h4 है या फिर क्या वो कोई अलग टैग है। तो अगर मेरे को उसका टैग पता करना है तो बस मेरे को क्या करना होगा, इसके बाद में क्या लेना होगा, सिर्फ मैं अगर टैग नेम करता हूँ ना तो मुझे उनका टैग पता चल जाएगा, मतलब क्या वो h4 है या फिर क्या वो p है। इसको अगर मैं अभी कंसोल लॉक करके बताता हूँ आपको, तो इस बार जो हमारी सबसे पहला वाला है सिलेक्ट करेगा, तो इसने क्या दे दिया मेरे को, कैनॉट रीड द प्रॉपर्टीज। ऐसा क्यों हुआ है पता है क्या, ऐसा क्यों हुआ होगा, कोई बता सकता है मेरे को, कैन एनीवन। अगर मैं सेम चीज अगर आईडी पे करता ना, अगर मैं इसके जगह पे आईडी कर देता था, आईडी मतलब क्या,
आईडी का नाम क्या था हमारा, h1 आईडी था ना, h1 टैग था हमारा आईडी का नाम, h1 टैग ही था। और यहाँ पर मेरे को स्लैश देना, ठीक है, हम इसलिए भूल गए थे। तो देखो मेरे को इस बार h1 आ गया, ठीक है, हालांकि मैंने यहाँ पर नाम क्या दिया था, सिर्फ आईडी का नाम दिया था, हमको उसका टैग मिल गया। पिछले वाले इस केस में हमने क्या किया था, h4 दिया था। यहाँ पर हम भूल गए थे क्या देना, हमें क्वेरी सेक्टर में अगर हम क्लास का नाम दे रहे हैं तो उसके पहले हमको डॉट देना पड़ता है। तो हमको सबसे पहला आ गया h4। अगर मैं क्या कहूँ कि अगर मैं यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर की जगह क्वेरी सिलेक्टर ऑल कर देता हूँ, ठीक है, तो अब क्या आएगा, मेरे को अनडिफाइंड आ रहा, ऐसे क्यों आ रहा, कैन एनीबॉडी टेल कि अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? एनीवन कैन जस्ट ट्राई। हेलो, क्लास चल रही है ना? तो बेसिकली ऐसा क्यों हुआ है पता है क्या, जस्ट अ सेकेंड। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमको पता है कि जब ये चीज़ क्या रिटर्न कर रही है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल और h4 क्लास नेम लिया, इसके पास ये रिटर्न करेंगे अब मुझे दो क्लासेस, मतलब सॉरी, दो क्लास सिमिलर नेम से, तो मेरे को दो टैग्स रिटर्न करेंगे। तो अभी इस बार ये कंफ्यूज है कि मैं पहले का टैग नेम दूँ या दूसरे का टैग नेम दूँ, क्योंकि ये तो मेरे को एक एरर रिटर्न कर रहा है, कलेक्शन रिटर्न कर रहा है। हमने देखा था ना कि कलेक्शन रिटर्न कर रहा था, यहाँ पर इसने एक नोट लिस्ट का देखो दो इसने रिटर्न कर दिए, ठीक है। तो इस बार ये कंफ्यूज है कि मैं पहले का आपको टैग बताऊँ या फिर सेकंड का टैग बताऊँ। तो उसी लिए मेरे को क्या करना होगा, इसको स्क्वायर ब्रैकेट देना होगा, और मैंने कहा कि आप पहले का टैग बताओ। तो अगर मैं अभी आपको अगर यहाँ पर टैग नेम करता हूँ तो इट विल गिव मी द टैग नेम। अरे दे दो यार, अभी ये मेरे को टैग नेम देगा, ठीक है। सो अभी इसने मेरे को बताया कि इसका टैग पी है, किसका, इस वाले का, क्लास नेम हमारा जो भी सेकंड वाला है जिसके इंडेक्स 1 है, उसका इसने मेरे को टैग नेम दे दिया। तो इसी की हेल्प, इसी तरह ये सारी चीज़ें हम किसकी हेल्प से कर रहे हैं, जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट आता है ना, तो दैट इज नथिंग बट योर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ये सब कुछ सारा पॉसिबल किसकी हेल्प से है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। गेटिंग द पॉइंट? हेलो। तो कुछ इस तरीके की कहानी रहती है जिसकी हमारी डॉम की, कितने बजे है? 10:30। तो इट्स लाइक आई गेस आज के सेशन के लिए इतना ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंट का एक ओवरव्यू दे दिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही रहता है, डॉक्यूमेंट तो बहुत बड़ा, मतलब इसके लिए कम से कम अगर पूरा कवर करना हो ना, तुमको एक एक घंटे के 6 सेशन लगेंगे अगर पूरा डॉम कवर करना हो। क्योंकि मैंने जब पढ़ा था डॉम इन डेप्थ तो मेरे को 6 सेशंस मिले थे एक सीरीज के। तो उसके अंदर उन्होंने पूरी की पूरी चीज़ें एक्सप्लेन की थी। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ, तो अगर मैं एक मेरी स्क्रीन अगर आपको विजिबल होगी तो आप अगर डॉम लिखते हो, डॉम इन जेएस, तो अगर मैं यहाँ पर जो W3 स्कूल पर जाऊँ, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे पार्ट्स थे डॉम के। जैसे कि इंट्रो हो गया, इंट्रो छोटा सा है, दिस इज द यू नो व्हाट वी आर स्टडीइंग। उसके बाद डॉम मेथड्स रहती है, ठीक है। डॉम मेथड्स में वही जो हमने देखी है ना आपने, डॉक्यूमेंट डॉट के एलिमेंट बाय आईडी हो गया, क्लास हो गया, और उसके बाद क्वेरी सिलेक्टर हो गया, इसी तरीके से मेथड्स रहते हैं, ठीक है। हमारे पास प्रॉपर्टीज मेथड्स, इनको हम बेसिकली मेथड्स कहते हैं। उसके बाद डॉम की डॉम डॉक्यूमेंट भी आता है, जो मैंने आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट सबसे पहले एक विंडो आता है, विंडो के अंदर डॉक्यूमेंट रहता है। डॉक्यूमेंट इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। उसको भी आप देख सकते हो कि डॉक्यूमेंट आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज देता है, ठीक है। जैसे कि डॉक्यूमेंट एंकर, बॉडी, कुकीज, बहुत सारा कुछ देता है, इमेजेस देता है, ठीक है। आपको इमेजेस का थोड़ा सा मतलब, ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा लाइक डॉक्यूमेंट पर अगर हम थोड़ा सा और देखें, तो लेट सपोज मेरे इसके अंदर एक मैं इमेज ऐड करता हूँ, ठीक है। तो इमेज कैसे करता है,
IMG करते हैं और उसका सोर्स का एड्रेस देना होता है। तो एक आधा इमेज ले लेते हैं हम डायरेक्टली अभी इंटरनेट से, तो मेरा खुद का ही ले लेते हैं ना, तो इमेज फोल्डर जैसे करूँगा एक आधा इमेज आ जाना चाहिए। ठीक है, इसको अगर इसका यू एड्रेस ले लेता हूँ इमेज का और वो जाकर पेस्ट करता हूँ मैं किसमें हमारे VS कोड में पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी मेरे को SRC देनी होगी, मतलब सोर्स देना होगा, तो दे दिया है हमने। ठीक है, और इसका अल्टरनेटिव मतलब अगर ये इमेज लोड ना हो या फिर कल जाकर डेप्रिशिएट हो जाए तो उसके जगह पे अगर इमेज में कुछ खराबी आ जाती है तो मेरा अल्टरनेट टेक्स्ट उसमें गिरनेश कोड रिलोड हो जाए। लेट्स से हमारे अभी स्क्रीन पर आया है या नहीं आया है, इसको हटाओ यार, और ये मेरी स्क्रीन देते हैं हम, इसको हटाते हैं और यू कैन सी दैट वी आर गेटिंग अ नाइस इमेज हियर। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है विद द हेल्प ऑफ, आप ये डॉम इतना पावरफुल है, इतना ज़्यादा पावरफुल है कि आप कुछ भी कर सकते हो इसके हेल्प से। इवन आप आपके स्टाइलिंग चेंज कर सकते हो, आपके इमेजेस चेंज कर सकते हो। अगर मेरे को ये इमेज चेंज करनी है तो मैं कैसे करूँगा, सबसे पहले तो मेरे को इमेज को एक्सेस करना होगा। ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा, लेट्स सपोज डॉक्यूमेंट डॉट गेट डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर यूज़ करते हैं, वो ज़्यादातर अच्छा रहता है, मतलब क्योंकि मैंने उसको एज सच ID क्लास वगैरह कुछ भी नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, इस बार उसको डायरेक्टली उसका टैग क्या रहता है, इमेज रहता। और उसके बाद उसको हम उसका SRC चेंज करना है, डॉट फिर SRC लिखेंगे। SRC को हम चेंज कर देंगे, लेट्स सपोज मेरे को अभी उसका SRC चेंज करना है तो मेरे को एक SRC देनी होगी किसी नई इमेज की SRC दे देते हैं, कोई और इमेज मिलेगा हमको इंटरनेट पे। और यहाँ पर जाते हैं हम, कोई और इमेज मिलता है क्या, इसको ले लेते हैं। इसका फिर से हम एड्रेस लेंगे सेम का, यहाँ पर आएंगे और SRC में भी नया एड्रेस दे देंगे। So you can say it's getting change. So this is how you can get the power of, you can see the power of your DOM. तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें रहती है हमारे पास, इमेजेस हो गया, फॉर्म्स को चेंज कर सकते हैं हम, लिंक्स को चेंज कर सकते हैं ये सारा कुछ हमें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है। डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमारे ग्लोबल ऑब्जेक्ट के अंदर आता है। ग्लोबल कौन प्रोवाइड करता है, डॉम प्रोवाइड करता है। डॉम कब क्रिएट होता है, जैसे हम हमारी कोई ब्राउजर में कोई पेज को लोड करते हैं, एज सुन एज वी लोड पेज हमारा एक डॉक्यूमेंट, हमारा एक ऑब्जेक्ट डॉम क्रिएट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एलिमेंट्स आ गए। डॉम एलिमेंट्स क्या रहता है बेसिकली, सो दिस पेज टीचर्स अस टू फाइंड एक्सेस HTML एलिमेंट्स। तो वही हमने ID को कैसे एक्सेस किया था, उसी तरह का है ये भी सेम ही है कि हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं बाय टैग नेम ये भी हमने देख लिया था, क्लास नेम वगैरह। बेसिक बेसिक चीज़ें तो मैंने कवर कर ली है। ठीक है, चलिए इस एक्सरसाइज को ट्राई करते हैं। ठीक है, anybody can do it, like use the get element by ID method to find p tag element and change it text into hello। तो कोई बता सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा, व्हाट शुड आई टाइप। मेरे को क्या करना है बेसिकली, यहाँ पर जो ID में टेक्स्ट, ये ID का नाम है डेमो, उसके अंदर मेरे को क्या चेंज करना है, टू फाइंड, मतलब टू फाइंड p एलिमेंट एंड चेंज। मेरे को इसका p टैग के अंदर हेलो लिखना है बेसिकली। तो मैं कैसे लिखूंगा, हेलो तो इन्होंने ऑलरेडी दिया ये लिए बाय ID। हाँ, इसके बाद ID का नाम है डेमो, बस इतना काफ़ी है कि और कुछ देना होगा। इसके बाद कुछ देना होगा, इनर HTML। सर इनर टेक्स्ट पे कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, जैसे इसको देखता हूँ कि क्या करेक्ट है, करेक्ट है आ रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा आ रहा है आप सबको तो इसी तरह है, आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर DOM HTML आ गया इसके अंदर क्या है, कुछ नहीं, बस वही हमने इनर HTML वगैरह कैसे हम चेंजेस करते हैं HTML के अंदर, IDs वगैरह लेके फिर इसको देखो हमने चेंज वगैरह किया, तो वही सब कुछ है।
इसको देखिए, थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए और देखिए हम इसको स्क्रिप्ट को किसी मतलब हमारे बॉडी के अंदर ये पी टैग हो गई फिर पी टैग इसके बीच में भी लिख सकते हो, तो कहीं पर भी हमारे स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। उसके बाद फॉर्म्स हो गए। मेरे को एक और चीज़ दिखानी थी आपको कि लाइक क्या होता है पता है क्या बेसिकली, जो कि मैं स्टार्टिंग में दिखा नहीं पाया। बेसिकली क्या होता है कि चलिए इस बार फिर से एक बार ट्राई करते हैं जो मैं दिखाने वाला था कि अगर क्या हो कि अगर मेरी जावास्क्रिप्ट की अगर जो ये मैंने आखिरी में डाला था ना, अगर मैं इस स्क्रिप्ट को स्टार्टिंग में लोड करता हूँ, इसको यहाँ से हटाकर मैं बॉडी के स्टार्टिंग में लोड करता हूँ, तो इसका क्या साइड इफेक्ट होता है पता है क्या? हाँ, फिर से हम हमारे पेज पर आते हैं और यहाँ पर देखते हैं इस बार, ठीक है। अगर मैं अभी विंडो ऑब्जेक्ट को लोड करता हूँ ना मेरे, तो अभी तो विंडो ऑब्जेक्ट लोड हो गया। अगर मैं मेरे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को लोड करता हूँ, अरे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट भी लोड हो गया। डॉक्यूमेंट डॉट लेट्स सपोज मेरे को एक्सेस करना है, आईडी की जगह मैं लिख दूंगा h1 टैग। नहीं मेरे को कुछ थोड़ी डाउट आ रहा है यार, मतलब ऐसा नहीं रहता वो। मैं अब कल के लेक्चर में बताऊंगा थोड़ा सा, आई गेस मैं भूल गया उस चीज़ को कि मतलब शॉर्ट कम उसका यही था कि उसको डेमोन्स्ट्रेट करके इनको यही बताना था कि जब भी हम स्टार्टिंग में लिखते हैं जावास्क्रिप्ट ना, तो हमको बहुत सारी चीज़ें का एक्सेस नहीं मिलता है। अभी ये पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, बट मैं आपको बताऊंगा कल, याद से बताऊंगा, अभी शायद से पता नहीं क्या हो रहा है मतलब। या फिर मैं इसको कट कर दूंगा। इतना बड़ा क्या आ गया ये, आगे से इमेज का एड्रेस है इतना बड़ा। ओके, तो अगर यार इसके अंदर मैं कुछ भी करता हूँ, लेट सपोज console.log डॉक्यूमेंट करता हूँ, ठीक है। इसको अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ तो मेरे को डॉक्यूमेंट आ रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको कल बताऊंगा आराम से। अभी नहीं हो रहा है वो जो दिखाना चाहता था। बस ऐसे ही रहता है फिर लाइक, अगर क्या हो थोड़ा सा एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं। आप खुद से भी ट्राई करिए, इसको अभी का मतलब रहने देते हैं, तो कुछ दिक्कत वाली बात तो है नहीं इसमें। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि लेट सपोज मैं एक टैग देता हूँ यहाँ पर, ये ऑलरेडी मेरे पास पी टैग है, ठीक है, और इसकी आईडी दे देता हूँ पी टैग, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है कि अ, इसके अंदर ये अभी पी टैग एम्प्टी है, राइट। लेट सपोज मैं इसके अंदर मेरा नाम लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है। इसको मेरे को, और आपका आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि आपको अ, क्या करना है बेसिकली, यत्नेश कोटरे कोटरे तो रहेगा, उसके बाद मेरे को पेज पे क्या आना चाहिए, देखो अभी क्या पेज पे आ रहा है, यत्नेश कोटरे आ रहा है, तो मेरे को इसके बाद क्या आना चाहिए, यत्नेश कोटरे इज फ्रॉम सरस्वती कॉलेज, ठीक है। मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए अभी, यत्नेश कोटरे इज फ्रॉम सरस्वती कॉलेज। और आपको लॉजिक लिखना है किसके अंदर, स्क्रिप्ट के अंदर। तो कोई कोई बताओ इसको सॉल्व करके, कैन एनीवन? मैं लिखते जाऊंगा। आपके पी टैग है यहाँ पर, जिसके अंदर मेरा नाम है, उसका कुछ तो भी आईडी है। आपको क्या करना है, यत्नेश कोटरे तो रहना ही चाहिए, उसके बाद आना चाहिए इज फ्रॉम सरस्वती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। कैन एनीबॉडी टेल हाउ कैन वी डू दैट यूजिंग जावास्क्रिप्ट एंड ऑफ कोर्स डॉम? कोई तो बताओ, मतलब थोड़ा सा ट्राई तो करो, एटलीस्ट एक लाइन तो लिख सकोगे। हेलो, आवाज आ रही है? डॉक्यूमेंट डॉट गेट
एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम लिख दिया, ठीक है। इसके बाद इसके आगे क्या कर सकते हैं, हमको कुछ चेंज करना है, मतलब इसको नाम को चेंज करना है तो क्या कर सकते हैं। लेट सपोज मैं इस चीज को किसी, पहले तो सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग करके देखता हूँ कि मेरे को आउटपुट में क्या आ रहा है, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करूँगा, अभी फिलहाल मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है आउटपुट में। एक डॉक्यूमेंट आ रहा है जो कि इस वाले से आई गेस, ये कहाँ से आ रहा है मेरे को। चलिए सारी चीज़ों को कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है अभी के लिए। आई गेस में ये मेरे को यहाँ से आ रहा था, ठीक है। इसको हटा देते हैं और यहाँ पर एस आर सी दे देते हैं जो कि स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ठीक है। और अभी यहाँ पर मैं लिखूँगा लॉजिक कि क्या चाहिए मुझे, कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम है एच टी टैग है ना, ठीक है। इस चीज़ को करना है मुझे कंसोल लॉग। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कंसोल लॉग में मुझे क्या आएगा, पूरा का पूरा नल आ रहा है। नल क्यों आ रहा है, हमने कुछ तो गड़बड़ की होगी, टैग का नाम तो बराबर है। कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम है पी टैग, तो नल तो आना नहीं चाहिए। कैन एनीबॉडी टेल कि क्यों नल आ रहा है। ये हम इस हैश कब लिखते हैं हम, जब हम क्वेरी सिलेक्टर यूज करते हैं। गेट एलिमेंट बाय आईडी में हम क्वेरी हैश लगाना नहीं पड़ता। अभी यार नहीं, क्यों हुआ पता, तीन तीन बार है बट आईडी तो मैंने एक ही को दी है ना, बाकी को अलग अलग आईडी दी है, इसको तो H1 दिया। क्यों हो रहा था पता है, मैं आपको जो चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करके बताना चाह रहा था वो अभी ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। वो कैसे हुआ है पता है क्या, जब भी मैं मेरी स्क्रिप्ट टैग स्टार्टिंग में लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, मेरे जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है ना वो स्टार्टिंग में इंसर्ट की, एंडिंग में नहीं की। तो इसी वजह से मेरे को क्या आ रहा है अभी, एरर मतलब नल रिटर्न कर रहा है। ये क्या बोल रहा है कि ऐसा टैग है ही नहीं। क्यों, क्योंकि सबसे पहले जावास्क्रिप्ट रन हो गई, इसने इसको रन रेडी नहीं किया। तो इसीलिए कहते हैं कि ऐसे वाले एरर को अवॉइड करने के लिए आप क्या करो, आपके जो जावास्क्रिप्ट है ना उसको हमेशा एंड में एक्सपोर्ट करो, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर अगर एक्सपोर्ट कराऊँ तो मेरे को पी टैग आ जाती है, ठीक है। पी टैग जिसका कि आईडी है पी टैग, गेटिंग द पॉइंट। तो अगर इंटरव्यूअर में कल जाकर अगर किसी ने पूछ लिया तो यू शुड एक्सप्लेन हिम विद एन एग्जांपल के साथ। ऐसा है कि हम जो स्टार्टिंग में करेंगे, ये इंटरव्यूअर के फेवरेट क्वेश्चंस रहते हैं कि क्यों एंडिंग में करते हैं, इसका एग्जांपल देके बताओ। तो वहाँ पर यू शुड नो कि सर अगर स्टार्टिंग में किया तो देखो ऐसा प्रॉब्लम आता है कि एक्सेस नहीं कर पाते हैं हमारी चीज़ों को बराबर, बहुत सारे गड़बड़ हो जाते हैं, तो इसलिए हम इसको एंडिंग में करना प्रेफर करते हैं। सेकंड लॉजिक इज दैट कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारा सारा कुछ लॉजिकल पार्ट रहता है, कंप्यूटेशन पार्ट रहता है, ठीक, कैलकुलेशंस वगैरह रहता है, बहुत कुछ रहता है। तो उसको होने के लिए टाइम लगता है, तो हम हमारे यूज़र को नहीं चाहते कि वो वेट करे जब तक हमारा जावास्क्रिप्ट लोड हो। हम एटलीस्ट चाहते हैं कि हमारा जो फ्रंट एंड पार्ट है वो लोड हो जाए हमारी साइड पर, उसके बाद जावास्क्रिप्ट को आराम से होने दो। तो इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि जावास्क्रिप्ट को एंडिंग में लिखें, ठीक है। ये कहते तो सभी है कि जावास्क्रिप्ट को एंडिंग में लिखो, एंडिंग में लिखो, बट क्यों लिखे कि हमने स्टाइल को पहले लिख दिया, जावा को एंड में लिख दिया, जावास्क्रिप्ट को एंडिंग में लिख दिया, क्यों ऐसा, आपको लॉजिक पता होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, ये भी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन खुद से आने चाहिए कि भाई हमने लिंक स्टाइल को इंपोर्ट किया है लिंक के हेल्प से, और स्क्रिप्ट को स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट को स्क्रिप्ट के इसके कर रहे हैं, एसआर से देकर कर रहे हैं, यहाँ पर एचआर ये हम देखें, ये भी क्वेश्चंस आने चाहिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन से ही आपको इंटरेस्ट आएगा, लॉजिक बिल्ड होगा। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं आते तो आपका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट कम आ रहा है लैंग्वेज में। कोई बताएगा कि ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पर हमने इसको लिंक से इंपोर्ट किया है एचआरएफ, हम स्क्रिप्ट को क्यों नहीं करते लिंक से इंपोर्ट, एसआरसी से क्यों करते हैं।
इस चीज़ों के आंसर्स फाइंड करो। ये छोटी छोटी चीज़ें यार आपको जब पता रहती है ना, तो इट मेक्स यू अ यूनिक, इट मेक्स यू लाइक यू रियली लव द लैंग्वेज. At least if you're doing it, you should do it in such a way that you have all the aspect knowledge. At least जो आप डेली बेसिस में, ऐसा नहीं कि आपको फ्यूचर की ज़्यादा मतलब फ्यूचर भी मतलब इन डेप्थ नॉलेज हो, ऐसा नहीं. बट जो चीज़ें हम डेली बेसिस पर करते हैं कि लाइक मेटा को मेटा क्यों कहते हैं, मेटा को हम ऊपर क्यों लिखते हैं, ऐसे हम इसको क्यों इम्पोर्ट करें, ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं, हम खुद लिख रहे हैं, वो जब हम लिख रहे हैं तब हमको क्वेश्चन होना चाहिए कि हम लिख रहे हैं तो इसका लॉजिक क्या है, हम ऐसा ही क्यों लिख रहे हैं इसको, हम ऐसा क्यों नहीं लिख सकते. ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा फाइंड आउट करो. ये तो आपका लिए आपके लिए आज होमवर्क रहेगा, क्योंकि अगर किसी ने पूछ लिया होगा तो मैं उसको बता देता था, बट किसी ने पूछा नहीं है. तो आपका होमवर्क है, आप मेरे को कल आके बताओ कि हम इसको क्यों लिंक ऐसे इम्पोर्ट करते हैं और इसको ऐसे क्यों करते हैं. ये आपका आज होमवर्क रहेगा, ठीक है. तो हम कहा करते हैं, हमको क्या चेंज करना था, यदि छोटे के आगे इज फ्रॉम लगाना था. तो हमने पी टैग को एक्सेस कर लिया यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसको एक्सेस कर लिया. अभी हमको क्या करना है, हमको एक्सेस करना नहीं था, हमको एक्सेस करने के बाद उसमें कुछ चेंजेस भी करने थे, ठीक है. तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, हमने कंसोल लॉग तो कर दिया था, हमको पूरा का पूरा नहीं चाहिए, हमको सिर्फ उसमें का इनर टेक्स्ट चाहिए. तो हम क्या करेंगे, इनर टेक्स्ट लिख देंगे यहाँ पर, डॉट इनर टेक्स्ट लिख दिया हमने. इसको मैं एक बार आपको फिर से कंसोल लॉग करके बता दूं कि अभी अभी हमें क्या आउटपुट, मतलब हमें क्या हमने एक्सेस किया एक्चुअली में. कंसोल डॉट लॉग करूंगा, you can see you have access the Yadnesh Gutra, means that's your text basically, ठीक है. तो मैं को इसको क्या करूंगा, मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ अभी का. लेट सपोज मैंने क्या किया, कॉन्स्ट माय नेम कर दिया मैंने, वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया. अगर मैं इसको लॉग करूँ माय नेम को, तो विल बी गेटिंग द सेम आउटपुट. ठीक है. अभी मेरे को माय नेम को क्या करना है, उसके अंदर कुछ और लिखना है. तो मैं कैसे कर सकता हूँ, हमने एक पढ़ा था कॉन्केटिनेशन, हम एडिशन से क्या, ऐड के सिंबल से क्या कर सकते थे, हम कॉन्केटिनेट कर सकते थे स्ट्रिंग्स को. तो मैं कैसे करूंगा, लेट सपोज मैंने क्या कर दिया. अभी आपको ऑब्जर्व करो कि ये एरर आपको क्यों आ रहा है बेसिकली. अभी आपको एरर आएगा, मैंने कर दिया माय नेम प्लस, मैंने एक और स्ट्रिंग कर दी थी, एक और स्ट्रिंग मेरे को करनी है जो कि स्पेसिफिक, मतलब जो क्या रहेगी, वो क्या करना था, यज्ञेश कोटरे के आगे और एक लगाना था, इज फ्रॉम SCOE, ठीक है. और ये सब चेंजेस मेरे को किसके अंदर करने हैं, माय नेम के अंदर करने हैं. तो मैं क्या करूँगा, माय नेम इज इक्वल्स टू माय नेम प्लस एस फ्रॉम SCOE. तो माय नेम ऑलरेडी क्या है, हमने अभी कंसोल डॉट लॉग करके देखा था. एक बार फिर से कंसोल डॉट लॉग करके देखा था आपको, माय नेम को कंसोल डॉट लॉग करो, मेरे को यज्ञेश कोटरे आ रहा था, और माय नेम के आगे मैंने क्या लगाया, इज फ्रॉम सरस्वती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग. बट मेरे को अभी एरर आ रहा है कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट, मतलब क्या, मैंने इसको कांस्टेंट डिक्लेयर किया है, ठीक है. तो इसको अगर मैं लेट करूंगा तो अभी मेरे को कोई कोई दिक्कत नहीं आएगी. और जैसे ही आप अगर अगर मैंने इसको सेव किया, तो अगर मैं इसको अभी क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग करूंगा माय नेम को, यू कैन से आई एम गेटिंग द आउटपुट एज माय नेम इज विनेश कोटरे इज फ्रॉम सरस SCOE. बट यू कैन ऑब्जर्व दैट यहाँ पर तो चेंज हो गया, ठीक है, बट यहाँ पर कुछ चेंज नहीं हुआ है. मेरे को तो चेंज यहाँ पर करना था, गेटिंग द पॉइंट. मेरे को चेंज यहाँ पर लाना था, ना कि मेरे को कंसोल में चेंजेस लाने थे. तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने एक नया वेरिएबल डिफाइन किया. मेरे को नए वेरिएबल में चेंजेस नहीं करना है, मेरे को यही के यहीं पे चेंज करना है, ना कि मेरे को नए वेरिएबल में करना है. तो मैं क्या करूँगा, मैंने ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा. अभी हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, और अभी हम क्या करेंगे, इनर HTML को हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे. अभी ये क्या दे रहा था, मेरे को नेम दे रहा था, ठीक है. हमने देखा था कि हमने इसको माय नेम में स्टोर कर दिया था, मेरे को यज्ञेश को रिटर्न करके दे रहा था. मैं क्या करूँगा, इसको प्लस करूँगा स्ट्रिंग के अंदर, और यहाँ पर लिखूंगा इज फ्रॉम SCOE, ठीक है. और ये सारा का सारा मैं हटा देता हूँ. तो क्या अभी भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, अभी भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं. तो मैं क्या करूँगा, एक और लॉजिक लिखूंगा. अभी क्या करूँगा, इस सिर्फ क्या करूँगा, मैं इसको भी हटा दूंगा, इस सारे का डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी को एक वेरिएबल के अंदर डिफाइन कर दूंगा. अभी का मैं क्या करूँगा, लेट
माय नेम, सिर्फ ये मेरा नेम टैग है, ये बेसिकली माय नेम टैग इसको करूँगा और इसके अंदर एक्सेस कर दूंगा। और अभी क्या करूँगा, इसको सारे को हटा दो अभी का, और माय नेम टैग डॉट, और उसके बाद करूँगा बेसिकली मेरे को क्या करना है, इसका इनर एचटीएमएल इनर टेक्स्ट चेंज करना है। तो कैसे करता था मैं, इनर टेक्स्ट, ठीक है, एंड इनर टेक्स्ट को क्या करना है, बेसिकली चेंज करना है ना। तो इज इक्वल्स टू करूँगा मैं माय इनर टेक्स्ट प्लस, इसके अंदर अगर अभी लिखो कि इसकी वेट अभी हो रहा है क्या, हाँ फिलहाल हो गया। तो एक लॉजिक काम नहीं करता तो दूसरा लॉजिक लगाओ, दूसरा लॉजिक काम नहीं करता तो तीसरा लॉजिक लगाओ। मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ें लिख कर नहीं आता, मतलब गेटिंग द पॉइंट कि मेरे पास कोई भी स्क्रिप्ट नहीं रहती है। जब आप ऐसा करोगे ना तो आपको भी सिमिलर चीज़ें आएंगी। तो ऐसा नहीं कि छोड़ देना है फिर नहीं काम कर रहा है, हमने जो पढ़ा था वो लॉजिक नहीं लिखा, काम नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा था जावास्क्रिप्ट बहुत ही अटपटी लैंग्वेज है, तो इसमें मज़ा भी आता है यार, ऐसा नहीं कि मतलब, बट स्टार्टिंग में होता है, मेरे साथ भी होता था कि मैंने बहुत बार छोड़ दिया था, नहीं आता था, बट अभी मज़ा आता है। तो आपने देखा कि आपको 2-3 लॉजिक लिखने पड़े उसके लिए, एक चीज़ को करने के लिए, बट आखिर में हो गया। तो हमने बेसिकली क्या किया यहाँ पर, इसको मैं हटा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी को, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जो हमारी आईडी थी कौन सी वाली, ये पी टैग की आईडी थी, तो जो थी ना, ये पूरी की पूरी मैंने स्टोर कर दी किसके अंदर, एक वेरिएबल के अंदर, ठीक है। ये वेरिएबल क्या होल्ड कर रहा है, मेरी पूरी की पूरी आईडी को होल्ड कर रहा है। क्या कर रहा है, आईडी को होल्ड कर रहा है, ना कि सिर्फ टेक्स्ट को होल्ड कर रहा है। इसके पहले वाले एग्जांपल में देखा था, मतलब जो हमने गलत किया था कि वहां पर सिर्फ हमने टेक्स्ट को चेंज किया था, इसलिए हमको यहाँ पर नहीं चेंजेस आ रहे थे। इस बार हमने पूरी की पूरी आईडी को ले लिया है, तो आईडी किसके अंदर है, माय नेम टैग के अंदर है। अभी मैं माय नेम टैग के अंदर इनर टेक्स्ट को चेंज कर रहा हूँ, तो मैं कैसे करूंगा, माय नेम टैग डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल्स टू इनर माय नेम टैग डॉट इनर एचटीएमएल प्लस, और जो भी मेरे को कॉन्कैटिनेट करना है ना, तो उसको मैंने जोड़ दिया। तो इसके अंदर मेरे को क्या कॉन्कैटिनेट करना था, एच फ्रॉम एस सी, तो बस सिंपल सी बात है, आ गया। अगर किसी को वो 1% भी नहीं समझ होगा ना, तो मैं इसको और अच्छे से समझा सकता हूँ। किसको नहीं समझा एक जन बोल दो कि थोड़ा सा डाउट है, नहीं समझा। किसी को कुछ भी डाउट, समझ गया, सबको समझ गया। ओके देन फिर, ये आप बहुत कम पढ़ा है मैंने आज के लिए, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं गए थे। जितना डॉक्यूमेंटेशन में था, डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत कम है। मैंने जो जहाँ से बहुत मतलब एक साल पहले पढ़ा था ना, उसमें बहुत इन डेप्थ था, बट वो एकदम ही मास्टरी वाला था। हमको जो मतलब एकदम ही प्रो लेवल का था वो, स्टार्टिंग में इतना नहीं पढ़ाते। तो मैंने उस मतलब ठीक ठाक पढ़ा है आज के सेशन में। क्यों पढ़ा है मैंने, जो भी हमको लगेगा, मतलब कल परसों हम जब भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, मतलब हालांकि जल्दी स्टार्ट करने वाले, 1-2 दिनों के अंदर प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है। वही मैं अभी मतलब सोच रहा हूँ कि कौन से प्रोजेक्ट आपको इंट्रोड्यूस करें। और जितने स्टूडेंट्स अभी मतलब हार्डली 90% स्टूडेंट चले गए, हम ज़्यादातर 5-6 लोग हैं, तो मैं ट्राई करूंगा कि एक ही प्रोजेक्ट हम बड़ा उठाएं और उस पर सारे लोग काम करें, जिस पर हमारे सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो अभी देखते हैं उस चीज़ को। फिलहाल तो जितना हमें लगेगा हमने पढ़ लिया, मतलब डॉम के अंदर स्पेसिफिकली। और जो भी रहा है हम आने वाले सेशंस में जरूर जब भी प्रोजेक्ट करेंगे उसके अंदर और जाएंगे, क्योंकि अभी अभी सिर्फ उसको पढ़ाना, टॉम को पढ़ रहे हैं अभी तक। बहुत ज़्यादा हमने सिर्फ पढ़ा है, ऐसा कुछ लाइव इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखा कि प्रोजेक्ट के अंदर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो जैसे हम प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे डॉम को और अच्छे से आपको क्लियर होगा, बट अभी थेरोटिकली वाइज और विजुअलाइज, यू कैन विजुअलाइज। हम मतलब आप अगर ऑनलाइन लेक्चर देखो ना, तो बहुत जगह पर रहता है डॉम 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 डॉम, नहीं समझते कि डॉम को विजुअलाइज ही नहीं कर सकते कि डॉम एक्चुअली होता क्या है। तो इस सेशन के बाद आप एक्चुअली विजुअलाइज कर सकोगे कि डॉम किस लिए होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। एक बेसिक आइडिया आपको इन तीनों चीज़ों का आ गया होगा, किस लिए होता है, क्यों होता है, और कैसे होता है। तो कैसे होता है आपको देख लिया, मेथड्स प्रॉपर्टीज के हेल्प से। क्यों होता है, मैनिपुलेट करने के लिए। कैसे होता है आपको पता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही हमारा मोटिव था कि आपको कॉन्फिडेंस है डॉम में, और अल्टीमेट मोटिव तो यही है कि जावास्क्रिप्ट में कॉन्फिडेंस है। और मैं देख सकता हूँ कि आप में आ रहा है, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करिए और आएगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं कल के सेशन में।